चलो करें स्टार्ट। क्या भाई तुम्हारे दूसरी की ईयरली जिस पर बैठेगा उस पे जिस पर जाने बैठेगा। तुम लोग कैसे हो? कैसे क्या जैसे सामने खड़े देख लो किसके पेड़ अच्छे हैं। एक लोग इधर बैठा था, एक इधर बैठा। ऐसे दूर बैठना इधर अच्छा। बैठा हो। अभी खूब रात को देखो तो अरे दिखा जे बोलूं तुम्हारा काम तुम। अरे मेरे फोन पर ही है तो फिर बात अरे जो वहां का अरे जे अच्छा वो की लड़की तुम्हारे जिसका हाथ अच्छा चलो बेटा क्या बोल रहे हो? ये आपका है ना ये? हाँ ये तो लगा। ये तो सभी लोग अच्छा ऐसा दिख रहा है ना? इधर बताया गया। अच्छा लोग इस ऐसे बोलो कि रिश्ते में कुछ चीज पे खास क्या हो। देखो दोबारा ये तो ऐसे नहीं ये खुला था ना ये अच्छा पहले इधर मुझे करना आपको हटा वो चलो बेटा स्टार्ट करें चैप्टर में। बस तो अपना क्या होने वाला था बेटा, SN1 हो गया था, SN2 हो गया था, SN1 और SN2 हो गया ठीक है ना। अपने बात करने वाले हैं बेटा किसकी, E2 की, ठीक ना। E2 और फिर इसके बाद E1। मतलब E2 समझ लिए, जैसे अपने SN2 समझ लिया तो SN1 सरल लगा था, ऐसे ही अपने E2 समझ लेते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा SN1 और सरल हो जाएगा, ऐसा कंपाउंड। चलो अब बात करें बेटा जी किसकी, अपने बात करते हैं बेटा E2 एलिमिनेशन की, ठीक है ना। और E2 एलिमिनेशन का बेटा पूरा नाम क्या होगा बेटा, क्या होगा, बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या होगा बेटा E2 का नाम, देखो सर E2 का मतलब क्या होगा बेटा, बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एक बात बताइए बेटा, ये तो नॉर्मल है अपना, अपने बात करें इसकी, इसमें बेटा जी अपने क्या लेते हैं, इसमें अपने स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, इसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं। अब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बेटा जी अपने कौन सा कंपाउंड लेते हैं, आ जाइए। स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इसमें बेटा हाई टेम्परेचर लिया जाता है। क्या लिया जाता है बेटा, हाई टेम्परेचर। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बेस लोगे और स्ट्रॉन्ग बेस में क्या करोगे आप, हाई टेम्परेचर लोगे। और हाई टेम्परेचर के साथ आप किसी भी बेस को, जो आपकी बेस रिएक्शंस है उसको आप रिएक्शन करोगे बेटा जी प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल। अब एक बात बताओ, हमने क्या किया, सबसे पहले बेटा जी क्या लिया, स्ट्रॉन्ग बेस लिया। स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्या लिया बेटा जी, हीट लिए। क्या लिया बेटा, हीट लिया। लो भाई हीट लिया। अब कंपाउंड्स क्या बनेगा, जैसे मान लो कोई स्ट्रॉन्ग लिया आपने बेटा जी, कोई कंपाउंड ले लिया R, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा, माइनस चार्ज है। आपने एक रिएक्शन करी जिसका मतलब था CH3 CH2 और बेटा जी CH2, तो यहाँ क्या है बेटा जी, Cl। हमने रिएक्शन कराना स्टार्ट किया और रिएक्शन कराना स्टार्ट किया तो कंपाउंड बेटा जी क्या बना के देगा, बोले देखते हैं। जिस कंपाउंड पे याद रखना, जिस कंपाउंड पे बेटा जी क्या है, Cl लगा हुआ है, हेलोजन कंपाउंड है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा जी, उसे बोलते हैं अपने अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं इसे बेटा, अल्फा कार्बन। इसके बराबर वाले कार्बन को बेटा जी क्या बोलोगे, बीटा कार्बन। तो एक बात याद रखना, हाइड्रोजन अल्फा से बेटा जी क्या निकलेगा आपका, कोई हैलाइड निकलेगा। क्या निकलेगा बेटा, हैलाइड। हैलाइड क्या होता है, रिमूव होता है, ठीक है ना। हैलाइड का मतलब क्या हुआ बेटा जी, या तो F होगा या फिर Cl या Br या फिर I हटेगा। और बेटा जी बीटा से आपका क्या निकलेगा, बीटा से आपका बेटा हाइड्रोजन।
कौन होगा रिप्लेस बेटा जी, हाइड्रोजन आपका रिमूव हो जाएगा। लो, तो हमने एक चीज सीखी, क्या सीखा बेटा कि अपना अल्फा से बेटा जी क्या निकलेगा, अल्फा समझे किसे कहोगे, जिस पे अपना कोई भी हाइलाइट्स क्या हो बेटा जुड़ा हो, उसे क्या कहोगे आप, उस कार्बन को अल्फा, उसके बराबर वाले को क्या कहोगे बेटा बीटा। पक्का? तो एक अल्फा है और एक क्या है बेटा बीटा। अगर अल्फा बीटा में से क्या निकाल दूं बेटा मैं, किसे निकाल दूं बेटा जी, Cl को हटा दो और यहाँ से क्या हटा दो बेटा, बस। अब यहाँ से जब हटेगा तो कंपाउंड्स में से क्या निकलेगा बेटा जी, HCl, Cl यहाँ से और हाइड्रोजन बेटा यहाँ से। अब कंपाउंड बनाएगा क्या बेटा जी, तो क्या बनाएगा सर CH3 साथ में CH, यहाँ पर बेटा जी कितना बचा, CH ही तो बचा क्योंकि एक तो आप लेके चले गए, तो डबल बॉन्ड और साथ में बेटा जी क्या आ जाएगा यहाँ पे CH2। पक्का? ऐसा हुआ। अब इस कंपाउंड को आपको क्या बनाया आपने, इसमें क्या बन गया बेटा, ये बन गया आपका एल्कीन। क्या बन गया बेटा, एल्कीन कंपाउंड बन गया, तैयार हो गया। मतलब ये समझ में आया कि यदि मैं क्या लूंगा बेटा, E2 एलिमिनेशन में स्ट्रॉन्ग क्या लोगे, बेस लोगे, स्ट्रॉन्ग बेस लोगे, साथ में क्या लोगे यहाँ हीट लोगे, तो कंपाउंड क्या करेगा बेटा जी, हमने कोई स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, क्या ले लिया बेटा ये हमने ले लिया स्ट्रॉन्ग बेस। इसका काम क्या होता है अभी बताते हैं बेटा, इसका काम मैकेनिज्म में समझ में आएगा, है ना। ये हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया, साथ में बेटा जी क्या लिए हमने, स्ट्रॉन्ग हीट ले ली। अब हीट ली है तो बेटा जी जिसपे हमारा क्या लगा हो Cl, उसे क्या बोलोगे अल्फा, उस कार्बन को अल्फा, उसके बराबर वाले को बीटा। अल्फा से क्या निकाल दोगे अपने, बस, और बीटा से बेटा क्या निकालोगे, बस। इतना करना है आपको किसमें बेटा, E2 एलिमिनेशन। सर E2 एलिमिनेशन की मैकेनिज्म बेटा, तो मैकेनिज्म देख लो। अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं तो मैकेनिज्म समझो, लो मैकेनिज्म लो। मैकेनिज्म में क्या होता है बेटा, ये ना जैसे अपन ने कल पढ़ा था बेटा जी, कौन सा ट्रांजिशन स्टेट बनाता था, एक बॉन्ड जुड़ेगा तो एक बॉन्ड क्या होगा बेटा, टूट जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड को हमेशा याद रखना, ये बेटा जी क्या दिखाएगा आपको, एंटी एलिमिनेशन देखने को मिलता है। क्या मिलता है बेटा, एंटी एलिमिनेशन। कैसे होता है उसकी बात करें तो हमारा जो कंपाउंड था जिसका नाम था बेटा CH3, साथ में कौन था बेटा CH, कौन है बेटा CH है। एक तरफ हम क्या लगा देंगे H ऊपर की साइड, और यहाँ पर क्या लगा देंगे बेटा CH2 Cl बेटा जी नीचे की साइड। पक्का? ऊपर क्या है बेटा जी हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन चाहे तो नीचे भी लगा सकते थे चाहे ऊपर, लेकिन इसमें E2 एलिमिनेशन होता है। बोले कैसे, यहाँ पर जो आपका था बेटा स्ट्रॉन्ग बेस कौन है हुआ, ORO-, ये कहेगा भैया ऐसा है, अपना बॉन्ड यहाँ से तोड़ लो और हमारे साथ बेटा जी क्या हो जाओ, जुड़ जाओ। बोले ठीक है, हम तुम्हारे साथ जुड़ जाते हैं। यहाँ पर जैसे ये जुड़ा, ये कंपाउंड क्या बनके तैयार होगा बेटा जी, मैं बताओ, ये यहाँ से हटा तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आने लगा बेटा जी, हल्का हल्का पॉजिटिव। जैसे जैसे ये टूटने लगा, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड आने लगा बेटा जी, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव को देखकर बेटा जी Cl क्या बोलेगा, Cl तो लीविंग ग्रुप है, वो तो छोड़ के जाने वाला है कि भाई हम छोड़ के चले जाएंगे। ये छोड़ के जाएगा तो यहाँ क्या छोड़ जाएगा बेटा जी, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज छोड़ेगा तो बेटा जी यहाँ पर बीच में क्या बनने लगेगा, एक बॉन्ड बनने लगेगा। तो क्या समझ में आया, उसकी बात करते हैं। तो समझ में सर एक चीज आई कि यहाँ पर जो कंपाउंड है आपका CH3 और यहाँ क्या है बेटा आपका CH, ऊपर कौन था हाइड्रोजन। तो ये वाला जो बॉन्ड है नीचे हाइड्रोजन है बेटा, आ जाइए गुड आफ्टरनून। यहाँ पर बेटा CH2 है। अब एक बात बताओ, ये वाला Cl बॉन्ड क्या कर रहा है बेटा, हल्का हल्का टूट रहा है। ये वाला बॉन्ड बेटा जी क्या रहा है, बन रहा है। और ये वाला भी बेटा जी क्या हो रहा है, टूट रहा है। किससे संग बेटा, हाइड्रोजन। कौन ले जा रहा है बेटा जी, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस अपने साथ हाइड्रोजन को ले जा रहा है। तो हमें एक चीज समझ में आई कि सर ये क्या हो रहा है बेटा, ये हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ये क्या हो रहा है बेटा, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ये भी बॉन्ड क्या हो रहा है बेटा, ब्रेक हो रहा है। तो इस स्टेट को बेटा जी कौन सी स्टेट बोलते थे अपने, इस स्टेट को बोलते थे बेटा ट्रांजिशन स्टेट बोलते थे। और समझ में आया। अब ओवरऑल बनेगा क्या बेटा, तो वो तो आपको पता ही है सर, क्या बनता था बेटा, यही तो बनेगा। हाँ, तो यहाँ पर अपने बनेगा कंपाउंड्स CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा CH हो गया। सर यहाँ बीच में क्या आ गया होगा बेटा, बॉन्ड, क्योंकि ये भी टूट गया ये भी टूट गया, तो यहाँ बीच में बॉन्ड आ गया। क्या बन गया बेटा जी, डबल बॉन्ड। और इधर क्या आ गया होगा बेटा जी CH2। तो ये आपका कंपाउंड बेटा बनके तैयार हो गया। अब ये तो बनके तैयार हो गया, तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आया, हमें एक चीज समझ में आई सर कि यहाँ पर जो कंपाउंड बना है उसने क्या क्या किया है बेटा। सबसे पहले बेटा जी क्या हुआ है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा जी
एंटी, है ना बेटा, क्या बोलते हैं एंटी, सर ये एंटी हो गया। अब बेटा जी किसी चीज को निकलने को क्या बोलते हैं, एलिमिनेट करना, निकाल देना, है ना बेटा, एलिमिनेट, भाग जाओ यहाँ से, एलिमिनेट करना, एलिमिनेशन क्या कहलाएगा बेटा, एलिमिनेशन। तो इसमें कौन सा एलिमिनेशन हुआ है बेटा, एंटी एलिमिनेशन हुआ है, बोले ठीक है सर। ये बेटा जी कितने स्टेप रिएक्शन है बेटा, ये कितने स्टेप रिएक्शन है, 1 स्टेप रिएक्शन है ना, सीधे यहाँ से यही तो बनी है, ये बीच में थोड़ा बहुत कुछ हुआ है तो हम बता रहे हैं कि ये ऐसा ऐसा हुआ होगा, ये जरूरी नहीं ऐसा ही हुआ हो, ठीक है ना, ये बताया जा रहा है कि ये बॉन्ड टूटा है, ये बॉन्ड बना है, तब बेटा जी। तो ये कितने स्टेप रिएक्शन है बेटा, भैया सिंगल स्टेप रिएक्शन है, कौन सी बेटा, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, बोले ठीक बेटा, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। अब एक बात बताओ, जब ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो बेटा जी रेट किस पर डिपेंड करेगा, रिएक्टिव प्रोपोर्शन टू बेटा जी किस पर डिपेंड करेगा, आपके एल्कीन पर, किस पे बेटा, एल्कीन पर, किस पर डिपेंड करेगा आपका, एल्कीन पर। तो रेट जो है रिएक्टिव प्रोपोर्शन बेटा जी किस पर डिपेंड करेगा, एल्कीन के फॉर्मेशन पर, एल्कीन के फॉर्मेशन पर, बोले ठीक है। जितनी जल्दी आपकी एल्कीन क्या बन जाएगा बेटा, एल्कीन बन जाएगा, मतलब डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड्स बन जाएगा। असल में इसमें बेटा जी कोई इंटरमीडिएट है क्या, मतलब बीच में कोई कार्बोकेटायन वगैरह कुछ बना है क्या, नहीं बना, बोले ठीक सर, इसमें आपका कोई भी कंपाउंड नहीं बना है, मतलब नो कार्बोकेटायन, बेटा कोई आपका पॉजिटिव चार्ज नहीं है। अच्छा में एक चीज स्टेट बनी है, वो कौन सी स्टेट है बेटा, सर जी ट्रांजिशन स्टेट बनी है, ट्रांजिशन स्टेट, बस कितना सा कंपाउंड बेटा ये एलिमिनेशन, ठीक है। अभी समझे, फिर दोबारा से इसके क्वेश्चंस कराएंगे तो और समझा देंगे। चलिए ओके 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 चलो बेटा समझाए। देखो एक बात बताओ, ये तुम लिखते रहो कोई दिक्कत नहीं। देखो कह रहा है E2 एलिमिनेशन है, E2 का मतलब क्या होता है बेटा, ये पाई है ना, पाई मॉलिक्यूल मतलब दो कंपाउंड आपके निकले।
कहना चाह रहा है बेटा जी स्ट्रॉन्ग बेस एंड आप क्या लोगे बेटा, हीट लोगे। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्यों लेते हैं उसका भी रीजन है बेटा, है ना, साथ में हीट क्यों लेते हैं वो भी पता है, क्योंकि आपको कितने बॉन्ड बेटा ब्रेक करने हैं, 2 बॉन्ड, पक्का ऐसा होता है। तो आपने कोई स्ट्रॉन्ग बेस लिया बेटा, क्या लिया आपने, स्ट्रॉन्ग बेस लिया। रिएक्शन कराई है बेटा जी किससे, आपने CH3 CH2 CH2 साथ में बेटा Cl, ठीक है, प्रोपाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराई। अब हमने एक चीज देखी, हमने देखा जिसमें आपका Cl लगा हुआ होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, अल्फा, उसके बराबर वाले को क्या बोलते हैं बेटा, बीटा। तो हमने अल्फा देखा और क्या देखा, बीटा देखा। अल्फा बीटा देखा जैसे ही, और यहाँ से बेटा जी हमने क्या निकाला, अल्फा से हमने क्या निकाला बेटा, हाइलाइट। हाइलाइट क्या है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, क्या निकालेंगे हम, हाइलाइट से। अल्फा से क्या निकालते हैं हम, हाइलाइट। हाइलाइट का मतलब FCl Br साथ में बेटा I, कुछ भी निकाल सकते हो। हमने क्या लिया बेटा, बीटा। बीटा से आप क्या निकालोगे बेटा, हाइड्रोजन को रिमूव करोगे। अब जैसे ही हाइड्रोजन को बेटा यहाँ से रिमूव होगा, यहाँ से रिमूव होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा बीच में, बॉन्ड आ जाएगा, ऐसा बना। ये आपकी रिएक्शन थी जस्ट। अब हमने क्या देखा, यहाँ से HCl निकला है तो HCl रिमूव कर दिया। अब हमने देखी बेटा इसकी मैकेनिज्म देखने बैठे तो हमें एक चीज समझ में आई। बोले क्या सर समझ में आई, कि बेटा जी मैकेनिज्म देखी तो हमने देखा कोई अपना स्ट्रॉन्ग बेस था। स्ट्रॉन्ग बेस है मतलब बेस के ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा जी, माइनस। कौन सा चार्ज है बेटा, माइनस। तो इसे क्या चाहिए बेटा, प्लस चाहिए। अब जैसे ही इसे प्लस चाहिए तो ये क्या करेगा बेटा, इन वाले कंपाउंड से हमें पता था कि ये बेटा अपने आप थोड़ा निकल जाता है, ये वाला बॉन्ड, ये हाइड्रोजन अपने आप थोड़ा चला जाएगा। अगर चले जाना होता तो बेटा जी यहीं पर चला जाता, तो इसका मतलब ही नहीं था फिर, ठीक है ना, ऐसा था। अगर नहीं जाएगा तो बेटा जी ये क्या करेगा, कोई इसे अप्रोच करेगा, कह रहा है भैया ऐसा है कि ऐसा ऐसा करो, बोले ठीक है। यहाँ से बेटा जी इस पे कौन सा चार्ज था आपका, माइनस था। यहाँ पर नॉर्मल है। हाइड्रोजन जो है किसके लालच में आ जाता है बेटा जी, माइनस के। अब माइनस के लालच में आता है तो अपने बॉन्ड को बेटा जी क्या करता है, ब्रेक करता है। पहला बॉन्ड यहाँ तोड़ा, सही है, हीट, स्ट्रॉन्ग हीट क्यों ले रहे हो। तो यहाँ से पता लगा अगर यहाँ पर बेटा जी स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता, क्या ये वाला H इसके पास जाता बेटा, नहीं जाता ना। तो इसीलिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, स्ट्रॉन्ग बेस की। स्ट्रॉन्ग बेस इसलिए वीक होता तो जाता ही नहीं, स्ट्रॉन्ग के पास हर कोई जाना चाहता है। स्ट्रॉन्ग के पास ये जैसे ही गया, यहाँ पर बेटा कौन सा चार्ज छोड़ गया आपका, पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज छोड़ा, इसका मतलब है यहाँ पर बेटा कमी आ गई। इस कमी को दूर करने के लिए बेटा जी जो आपका Cl था, Cl कौन सा था, लीविंग ग्रुप था, ये कहेगा भैया हम जा रहे हैं। अब जैसे ही बेटा जी यहाँ से ये निकलेगा, यहाँ पर बेटा जी कौन सा चार्ज छोड़ देगा, ये नेगेटिव चार्ज। कौन सा बेटा जी, डेल नेगेटिव, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, डेल पॉजिटिव। तो कुछ ऐसा हुआ होगा जैसे ट्रांजिशन स्टेट में बताया गया कि हमारा CH3 कंपाउंड्स थे उसमें हाइड्रोजन वाला बॉन्ड बेटा जी क्या हो रहा होगा, टूट रहा होगा धीरे धीरे। बोले सही है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ये वाला कंपाउंड क्या हो रहा है बेटा जी, ये ब्रेक हो रहा है, क्योंकि इस पे कौन सा चार्ज आने लगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव को हटाने के लिए Cl ने अपना बॉन्ड तोड़ना स्टार्ट कर दिया, इसीलिए स्ट्रॉन्ग हीट दी है। ये भी बॉन्ड टूटा है, ये भी बॉन्ड टूटा है बेटा, तभी तो स्ट्रॉन्ग दी है, 2 बॉन्ड को तोड़ना है। अब स्ट्रॉन्ग दी है तो इसका मतलब ये है सर ये भी टूटा, ये भी टूटा, यहाँ पर आया पॉजिटिव, यहाँ पर आया नेगेटिव, तो बीच में बेटा जी क्या बनने लगा आपस में, बॉन्ड। क्योंकि प्लस में और माइनस में क्या बनने लगा बेटा, बॉन्ड, ठीक है। ये वाला बॉन्ड बेटा जी क्या होने लगा होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होने लगा, कि बॉन्ड हमारा ये बनने लगा। तो ये यहाँ से टूटा, ये इसको ले गया बेटा, ये वाला कंपाउंड अलग निकल गया, तो यहाँ पर आपस में धीरे धीरे क्या बन गया होगा बेटा, बॉन्ड बनके तैयार हो गया, है ना। इस स्टेट को बेटा जी क्या बोलते हैं हम, ट्रांजिशन स्टेट। अब एक चीज देखते हैं, एंटी एलिमिनेशन हुआ है, मतलब कंपाउंड क्या कर रहा है बेटा जी, इस कंपाउंड को ऊपर हटा रहा है। अब एक बात बताओ, अगर हम ये वाला ऊपर ले लेते, मान लो आपका एंटी एलिमिनेशन ना करके हम ऐसे लेते, कुछ कंपाउंड ऐसे बनाते हैं सर, CH3 यहाँ पर बेटा कौन है, CH, यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन है, और यहाँ पर बेटा क्या लेते हैं आप, CH2, ऊपर क्या ले लेते हैं, Cl। तो इसके ऊपर क्या होते हैं बेटा, लोन पेयर होते हैं। जब लोन पेयर होते हैं यहाँ पर कौन होता है बेटा जी, R साथ में O माइनस। तो एक बात बताओ, इसमें बेटा जी जो लोन पेयर होते हैं वो काफी तगड़े होते हैं, इसका नेगेटिव चार्ज, इसका भी रिपल्सन। तो ये बेटा इसके पास आ पाता कभी, इसके पास आता नहीं, ये इसे भगा देता है, इसीलिए ये कंपाउंड कहाँ रहते हैं बेटा जी, नीचे। तो ये नीचे रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इधर कितना भी रिपल्सन लगा लो कोई दिक्कत होना है उसे। तो इसको ये कंपाउंड से यहाँ नहीं होगा, समझे नहीं समझे। इसीलिए क्या कहे, इसमें क्या कराते हैं बेटा, एंटी एलिमिनेशन कराते हैं। क्या कराते हैं, एंटी। अब एंटी एलिमिनेशन का मतलब है बेटा जी, एलिमिनेशन का मतलब होता है निकलना, है ना। एंटी एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा, निकलना। अब कंपाउंड निकलेगा तो बेटा जी इसीलिए एंटी और साथ में एलिमिनेशन। सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ये तो जस्ट बता दी, ट्रांजिशन स्टेट है, इससे सीधे क्या बना होगा बेटा, वही तो बना होगा। हमने देखा सिंगल स्टेप का रेट बेटा जी किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे। जितनी जल्दी बनेगा उतना फायदा है ना, ऐसा था।
नो कार्बोकेटाइन, बेटा किसी के ऊपर, किसी कार्बन के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज दिखा? नहीं दिखा। अब आप कहोगे सर जी यहाँ पर है तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये बेटा डेल पॉजिटिव है, मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव थोड़ा सा नेगेटिव। जैसे ही पॉजिटिव आना चाहा, उस नेगेटिव चार्ज ने क्या किया, इसे भर दिया, अब आया ही, समझे? ऐसा था। यहाँ पर नो कार्बोकेटाइन, जब नो कार्बोकेटाइन तो बेटा जी रीअरेंजमेंट होगा क्या? नहीं होगा, उसका मतलब ही नहीं पड़ता। क्या बना है बेटा जी बीच में? ट्रांजिशन स्टेट। ये आपका पूरा था बेटा जी क्या, E2 एलिमिनेशन, ठीक है ना। अब आपका क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में बेटा जी क्या होंगे आपके, आपको कुछ नहीं करना है, ओनली क्या करना है, E2 से बेटा जी अल्फा से जहां पर आपका Cl लगा हुआ है उससे आप क्या मानोगे बेटा जी, अल्फा, उसके बराबर वाले को बीटा, वहां से क्या निकाल दोगे, बस डबल बॉन्ड ले आओ वहां पे। अब ये आपका स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग कैसे? आप अल्फा हाइड्रोजन से देख लोगे, समझे नहीं समझे? अल्फा हाइड्रोजन से भी देख सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन दें आपको, एक क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर CH3 है, यहां पर है आपका CH2, यहां पर CH2, यहां पर ले लिया हमने फिर से CH2 लो, यहां पर जोड़ दिया है हमने Cl, ठीक है ना, ये कंपाउंड हुआ। अब आप मुझे इतना बताओ, ठीक है, CH2 और साथ में बेटा जी क्या है यहाँ पर CH3 और CH3 लो। इसमें बताओ बेटा, इसमें अपने अपने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया बेटा जी R, साथ में O माइनस, ठीक है ना, कोई सा भी कंपाउंड स्ट्रॉन्ग ले लिया। अब इसमें बनेगा क्या, ये भी तो है, तो क्या बनेगा बेटा, आपको पता है हम अल्फा से बेटा क्या निकालते हैं, जो हमारा Cl लगा उसे क्या बोलते हैं, अल्फा। तो बीटा बेटा ये भी है और बीटा आपका, तो बीटा तो दो। अब यहाँ से डबल बॉन्ड आएगा या यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, वो डिसाइड कौन करेगा बेटा जी, आप ही लोग डिसाइड करोगे। जो स्ट्रॉन्ग बनेगा वही होगा। और कैसे स्ट्रॉन्ग बनेगा वो हम चेक करेंगे बेटा जी, किससे, अल्फा हाइड्रोजन से। मान के चलो अपने दिमाग में कि कुछ ऐसा हुआ हो, कैसा हुआ हो बेटा, कुछ ऐसा कंपाउंड्स बना हो, जैसे हमने एक चीज देखी, क्या देखा, एक चीज देखी सर, अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, क्योंकि यहाँ से हमने क्या निकाल दिया बेटा, Cl को, यहाँ से किसे निकाल दिया हमने, H को, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड मान के चलो यहाँ पर आ गया। अगर डबल बॉन्ड यहाँ आ गया तो इसमें बेटा जी आपके अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, बताइए आप कितने हैं बेटा, एक इस साइड है कितने बेटा, CH2, और यहाँ पर कितने हैं, CH3। ओवरऑल अगर मैं इस पे दे रहा हूँ तो इस पे बेटा जी 5 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं, ठीक। अगर मैं डबल बॉन्ड इधर दे रहा हूँ इस पे, यहाँ पर मान के चलो, क्योंकि यहाँ से H निकालोगे, यहाँ से Cl निकाल दो, यहाँ पर डबल बॉन्ड आया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आया तो इसके बगल वाले में देखना बेटा जी, यहाँ पर कितने हैं, 2, और इस पे कितने हैं बेटा, 2, तो कितने आए, 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो इस पे 4 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितने हैं बेटा, 5 अल्फा हाइड्रोजन है, तो बनेगा कौन सा, 5 वाला आया। अब आपको दोनों कंडीशन बता देते हैं। ये हटता है, अच्छा ये है, तो चलो यहाँ से तो कंपाउंड हटाएंगे, ये अपना Cl था ना बेटा, Cl। चलो अपने दो कंडीशन देखते हैं बेटा। पहली कंडीशन देखते हैं, अब कहाँ से बेटा जी अल्फा निकालोगे, अल्फा 1, यहाँ पर मैं क्या बोलते हैं बेटा, बीटा 2। हमने क्या किया, अल्फा और बीटा 1 से बेटा जी निकाला, ठीक है ना, यहाँ से निकालिए कंपाउंड्स। हमने देखा यहाँ से हमने हाइड्रोजन निकालोगे, यहाँ से ये तो कंपाउंड्स क्या देखने को मिलेगा बेटा, CH3, साथ में आपका CH2, और यहाँ से तो कंपाउंड निकल गया, तो क्या रह गया बेटा, CH ही रह गया, साथ में क्या आ गया, डबल बॉन्ड, और इधर का कंपाउंड ऐसा का ऐसा है सर, CH2 CH2 CH3 और बेटा CH3, ठीक सर, ये हमने देख लिया। अगर हमने देखा सर इस बार हम यहाँ से निकालते हैं, मतलब बीटा 2 से, मतलब अल्फा और बीटा 2 से निकालते हैं, तब कंपाउंड क्या बनेगा बेटा, CH3 CH2 और इधर आपका CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड बेटा CH आ गया, और नीचे नीचे क्या आ जाएगा बेटा, CH2 और इधर CH3, और यहाँ पर CH3। अब इसकी बात करें, इसमें देखना बेटा कंपाउंड्स क्या बना, इसमें देखना, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, देखो डबल बॉन्ड वाले कार्बन, ये बेटा डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, दोनों की दोनों। इसके बराबर वाले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है बेटा,
वो यहाँ का क्या कहलाता है बेटा, अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, अल्फा हाइड्रोजन। तो कितने हैं इसमें बेटा, 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक सर, 5 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर बेटा कितने हैं ओवरऑल, इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 4 है। तो बेटा 4 वाला स्ट्रॉन्ग होगा या बेटा 5 वाला, बोले कैसे सर? तो हमें एक चीज पता है बेटा, स्टेबिलिटी। क्या पता है, स्टेबिलिटी। सर स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसके बेटा, अल्फा हाइड्रोजन की। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही बेटा क्या होगा, स्टेबल कंपाउंड्स आपका बनता है। तो कोई भी स्पीशीज हुई बेटा हमेशा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेगी, वीक बनाने की नहीं। तो ये वाली रिएक्शन नहीं होगी, सही है, ये वाली रिएक्शन बेटा जी नहीं होती है, कंफर्म। ये वाली हो जाती है, ये तो E2 एलिमिनेशन समझे बेटा, बताओ E2 एलिमिनेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? अल्फा से क्या निकालोगे आप, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन हाइलाइट है, हाँ, और बीटा से हाइड्रोजन निकाल दो। ऐसा होता है कंपाउंड, जैसा है बेटा। ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? अल्फा से बेटा, अल्फा से तो देखो आपको पता ही है क्या निकालेंगे बेटा, हाइलाइट निकालेंगे, तो वो तो अब निकालोगे। बीटा की दिक्कत है कि बीटा इधर से निकालें या इधर से निकालें, तो दोनों साइड बना के 2 मिनट में देख लो अपने मन में, है ना, क्या बनेगा। वो तो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था इधर बनना है या उधर बनना है। किस चीज से बेटा, अल्फा हाइड्रोजन से। ठीक है, चलो अपने बात करते हैं बेटा जी। अब एक बार बताओ, अपन को निकालना है बेटा, क्या निकालना है आपको, Cl मतलब हाइलाइट्स रिमूव करना है। अगर मैं ऐसा करूं कि 2 हाइलाइट्स लेने, जैसे विशनल की बात करें, विशनल में बेटा जी क्या होता है, 2 टाइप के होते थे। अगर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो 2 टाइप के होते थे। एक क्या होता था बेटा जी, जर्मिनल डाई हाइलाइट, और एक आपका विशनल डाई हाइलाइट। 2 होते थे, कौन कौन से, जर्मिनल और दूसरा विशनल। जर्मिनल वाला क्या होता था बेटा, जर्मिनल वाला हाइलाइट्स कौन से हाइलाइट्स होते थे, जर्मिनल वाले हाइलाइट्स कौन से होते थे, कितनी जल्दी भूल जाते हो। एक कार्बन पे जुड़े होते हैं या बेटा बराबर वाले कार्बन पर, कोई जवाब ही नहीं। जब सच में रिवीजन नहीं करते या पढ़ना नहीं चाहते तो यहाँ पर आते नहीं, पहली बात है ना। वो तो अलग है कि भैया पढ़ना है, कुछ करना है, ये तो मैं मानता हूँ कि हाँ है, इतना तो है, इतना तो पोटेंशियल है। वरना ऐसी ठंड में, अब तो चलो धूप निकल आई 2 दिन से भी तो संख्या ऐसी थी, तो इतना तो था कि भैया कुछ तो करना है। लेकिन रिवीजन क्यों नहीं करते तुम लोग, रिवीजन क्यों नहीं करते? मतलब मेन रिएक्शन ही तो है ना, बार बार ऐसा भी नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो बार बार पूछो मुझसे, बार बार ये जिससे दायित्व तो तुम्हारा बनता है। हम तो ये समझ के पढ़ाएंगे ना बेटा कि आपको समझ में आ रहा है ना, हम ये समझेंगे कि हाँ भैया आपको समझ में आ रहा है। अब आपको नहीं आ रहा है तो आप हमसे दोबारा पूछो कि सर ये समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ, समझे, ये रहता है। तो बार बार वो चीज दोहराओ बेटा। हम बात करें बेटा विशनल की, और दूसरा होता है जर्मिनल डाई हाइलाइट। तो विशनल की बात करते हैं, चलो किसकी बात करते हैं बेटा, विशनल की, विशनल डाई हाइलाइट। अब विशनल डाई हाइलाइट में बेटा क्या होता है, विशनल डाई हाइलाइट्स में अलग अलग कंपाउंड पर आपके ग्रुप लगे होते हैं। जैसे CH3, यहाँ पर क्या है बेटा आपका CH, इधर भी क्या लगा हुआ है CH, लो यहाँ पर लगा दिया CH2, नीचे क्या लगा दिया बेटा Cl, इधर भी क्या लगा दिया बेटा Ca। ये आपका क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा बेटा, विशनल। सर जर्मिनल क्या होता है, जर्मिनल पे बेटा एक ही कार्बन पे लगा होगा। जैसे देखो यहाँ पर हम बात करें किसकी बेटा, जर्मिनल की, जर्मिनल डाई हाइलाइट। तो जर्मिनल डाई हाइलाइट में बेटा क्या होगा आपका कंपाउंड्स, सर इसमें आपका एक ही कार्बन पे लगे होंगे। जैसे CH3, CH2, CH, इधर क्या लगा होगा बेटा Cl, और इधर Cl। देखो एक ही कार्बन तो लगे हैं। अगर अलग अलग लगा है तो बेटा जी क्या बोलोगे आप, विशनल, और बेटा जी एक ही पे लगा हुआ है तो क्या बोलोगे, जर्मिनल। अब हमने एक चीज देखी, बोले क्या चीज देखी बेटा, हमने इन दोनों की रिएक्शन हमने करा दी किससे बेटा, हमने इन दोनों की रिएक्शन करा दी बेटा एक्वस या अल्कोहल KOH, अल्कोहलिक KOH, किससे बेटा, अल्कोहलिक KOH से करा दी।
अब अल्कोहलिक KOH से जैसे ही रिएक्शन करा हुआ कंपाउंड्स क्या बन के देगा बेटा, ये दोनों ग्रुप को निकाल दो आपस में, क्या करो बेटा, निकाल दो। अब निकालोगे तो बनेगा क्या कंपाउंड बेटा, इसको निकलना कोई चाहिए हाँ OH आ जाएगा। मतलब एक बात समझ में आई कि अगर हम इसमें से कोई कंपाउंड्स निकालते हैं तो एक बात याद रखना, पहले हमने किससे रिएक्शन मेंटेन कराई है, अल्कोहलिक KOH से। हमने जो कंपाउंड्स है उसे निकाला तो कौन सा कंपाउंड्स निकलेगा, तो बेटा जी सबसे पहले हमने किसे हटाया बेटा, यहाँ से Cl को। किसे हटाया बेटा, Cl को हटाना। सही समझा इस वाले को, बोलिए क्यों सर इसे क्यों हटाया बेटा, इसे हटाएंगे तभी तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो हमें कार्बोकैटायन स्ट्रांग मिलेगा। कितने डिग्री मिलेगा बेटा, 2 डिग्री। अब यहाँ से रिमूव करो, मतलब KOH 2 डिग्री वाले बेटा जी किसे हटाएगा, 2 डिग्री वाले हैलाइड्स को हटाएगा। कंपाउंड्स क्या बनेगा आपका, CH3, यहाँ पर बेटा CH, यहाँ से बेटा जी आपका क्या रहेगा बेटा, CH, और यहाँ पर Cl। देखो क्या क्या गया, यहाँ से क्या गया है बेटा, Cl, और यहाँ से बेटा जी कौन चला गया, हाइड्रोजन। तो बेटा बीच में क्या आ गया, देखो अल्फा वाला ये इसके लिए अल्फा, इसके लिए ये बीटा, और इसके लिए ये अल्फा, तो इसके लिए बेटा ये वाला बीटा। तो यहाँ से बेटा क्या निकला है आपका, अल्फा से Cl, यहाँ से बीटा से क्या निकला है, हाइड्रोजन। तो बीच में क्या आ गया बेटा, बॉन्ड आ गया। ऐसा ही बेटा हमने इसमें किया। अब इसके पास तो देखिए कंपाउंड है, इस ये आपका कौन सा हुआ, अल्फा, ये कौन सा है बेटा जी, बीटा, ये भी अल्फा, ये अल्फा, और बेटा ये बीटा और ये भी बीटा, यही तो होगा बेटा बीटा बीटा। एक निकालो, कंपाउंड क्या बनेगा आपका, CH3CH, डबल बॉन्ड CH, और साथ में बेटा कौन रह गया आपका, Cl। हमने देखी रिएक्शन सर इतना तो हमने कर दिया। अब बेटा डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड्स है, अब रिएक्शन किससे कराएं, अब रिएक्शन हम किससे कराएं। अब हमने एक रिएक्शन देखी, हमने यहाँ तो कंपाउंड्स इतना करा दिया, हमने दूसरी रिएक्शन कराई है बेटा Na, किससे बेटा, नहीं, NaNH2 से, किससे बेटा, NaNH2 से। अब NaNH2 से रिएक्शन कराओ तो ये क्या करेगा सर, करने का तो बेटा ये वाला कंपाउंड जो होता है थोड़ा वीक होता है, कैसा होता है बेटा, वीक। तो ये एक ही रिएक्शन को करा पाएगा, एक रिएक्शन को कराया। अब यहाँ पर इसकी बस की बात है नहीं कि ये आगे भी बेटा जी बॉन्ड को तोड़ सके। बोले क्यों सर, आगे क्यों नहीं तोड़ सकता, जब इस यहाँ पर इसने तोड़ दिया तो उसने तोड़ दिया, तो ये क्यों नहीं टूटेगा। तो एक बात बताओ, अगर आप हैं, सही है, आप हैं और आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है, आपको भूख लग रही है, आप गए बाहर से समोसे ले आए। अब बाहर से समोसे ले आए तो 3 समोसे लेके आए थे, कितने लाए थे तुम, 3 जैसी समोसे लेके आए, जैसी नीचे उतरे तो तुम्हारा दोस्त बोला बोले भाई समोसा दे दे, ठीक है। तुमने कहा ठीक है समोसा, यार मुझे भूख लग रही है, मैं कैसे दे दूं, इतनी बात कहोगे। बोले ठीक है, बोले चल नहीं मान रहा है तो ले ले। मतलब तुम्हारे पास कितने समोसे बचे हैं, 2। जैसे ही तुम पानी वाली टंकी के पास आए दूसरा मिल गया भाई, बोले भाई हमें भूख लग रही है, हमें बोला नहीं अब मैं नहीं दूंगा, अब मैं नहीं दूंगा। अब हम नहीं देंगे तो बेटा जी क्या होगा, अच्छा आज बोर्ड चेंज हो गया, इसी में आता है ना, आज बोर्ड चेंज हो गया। चलो अब बैठे हुए थे किस पे, टंकी पे बैठे हैं, तो दूसरा कह रहा है कि भैया समोसा दे दो। बोले ठीक है। तो बेटा अब बताओ, जो तुम्हारे पास 2 समोसे बचे हुए थे उसमें से एक आप उसे दोगे, बोले ठीक है ले ले भाई, मतलब मेहनत उसने ज्यादा की, ज्यादा मांगा भाई दे दे। अब तीसरा जो समोसा बचा है, जैसे ही तुम यहाँ पर आए तुम्हारा दोस्त मिल गया, कह रहा भैया दे दो, तुम्हें भूख लग रही है, रुपए नहीं है तुम्हारे पास, है ना, ऐसा। अब तुमको समोसा देना नहीं चाहोगे, मतलब एक बात समझ में आ रही है क्या, पहले समोसे को देने में आपने ज्यादा एफर्ट नहीं दिखाया था, दे दिया ना, बोले 2 है पे कर देगा। दूसरे को थोड़ा एफर्ट, और तीसरे को भले से वो तुम्हें मारे तुम उसे मारो, तुमसे समोसा तीसरा नहीं दोगे क्योंकि तुम्हें भूख ज्यादा लगी। तो वही बात आ रही है बेटा, पहले बॉन्ड को तोड़ा समझ में आया, ये बेटा जी पहले दूसरे बॉन्ड को नहीं तोड़ पा रहा, ये वाला तीसरे बॉन्ड को नहीं तोड़ पा रहा है। हमने देखा अब बेटा रिएक्शन किससे कराएंगे, NaNH2 से। अब NaNH2 से कराएंगे, यहाँ से बेटा क्या निकलेगा आपका Cl, यहाँ से क्या निकलेगा Cl, तो यहाँ से बेटा हाइड्रोजन और यहाँ से बेटा हाइड्रोजन, तो कंपाउंड क्या बनेगा बेटा CH3CH, H तो था ही नहीं क्योंकि H तो चला गया, क्या आ गया बेटा बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और साथ में बेटा CH। ये आपका किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा, एल्काइन का, किसका बेटा, एल्काइन का। एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड का। इसमें भी कुछ ऐसा होगा बेटा, CH3C और साथ में बेटा ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें भी क्या बनाया आपका, इसमें भी आपका एल्काइन, कंफर्म। अच्छा तो कंपाउंड बने सेम ही है, देखो सेम कंपाउंड बने, लेकिन प्रेजेंस किस किसकी रही थी बेटा, किसकी,
एल्कोहलिक KOH और साथ फिर उसके बाद बेटा जी क्या आया आपका NaNH2 आया। सर ऊपर कर दो नीचे वाला देख नहीं रहा बड़ा कर दो ये देख क्या है अब बड़ा करेंगे तो नीचे नहीं पहुंचेगा। समोसा नहीं दे रहा है इसमें क्या होता है तो अगर आपसे कभी भी ये पूछा जाएगा बेटा विस्नर हैलाइड और जैम डाइहैलाइड तो आपको पता लगेगा ना विस्नर में बेटा जी क्या लगाते हैं अलग अलग लगाते हैं और जैम में बेटा एक ही कार्बन पर दो हैलाइड्स को अटैच कर दिया जाता है। पक्का बोलोगे कि नहीं? सही, देखते हैं बोलोगे नहीं बोलोगे। हम 10 दिन के अंदर ही पूछेंगे ये बात, फिर देखते हैं आवाज आती है नहीं। अपने मन में ट्रिक बना लो ना कि V है, V का मतलब विस्नर, विस्नर का मतलब ऐसे एक यहाँ जोड़ो एक यहाँ जोड़ो, थोड़ी दूरी ज्यादा है मतलब अलग अलग कार्बन पर, और जैम का मतलब इसका अपोजिट, खत्म। ऐसा होता है। अगर ये रिएजेंट आया तो ये रहेगा, ठीक है ना। और इससे रिएजेंट ही होगा, जब इसने ये काम किया तो ये वाला काम ये भी तो कर सकता है बेटा, ये भी तो कर सकता है। कभी ऐसा हुआ कि यहाँ से आपको ये बनाने को कहे डायरेक्ट, ये बनाने को कहे डायरेक्ट, और साथ में अगर रिएजेंट दे दे, रिएजेंट दे दे बेटा खतरनाक वाला लो। रिएजेंट आपको मिला है, वो मिला क्या बेटा जी NaNH2, सर यही तो है, बोले हाँ। इसके कितने मोल मिल जाएंगे बेटा? 2 मोल। पहला मोल यहाँ से यहाँ तक, दूसरा मोल यहाँ से यहाँ तक। ऐसा ही बेटा जी इसमें हो जाएगा 2 मोल क्या मिल जाएगा बेटा NaNH2, खत्म। इतना सा कि जब ये वाला काम, जो यहाँ पर बात करूँ, ये वाला इतना स्ट्रॉन्ग नहीं जितना ये है, जब ये वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बेटा कंपाउंड्स NaNH2 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये भी तो काम कर सकता है ना, ऐसा था। तो यहाँ से बेटा जी क्या था आपका ये कंपाउंड और वो वाला ये, ऐसा था। चलो अगर कहीं ऐसा हुआ बेटा, अगर आपको दूसरा रिएजेंट दे दिया गया तब क्या होगा? बोले कैसे? तो ये आपका क्या कहला रहा है बेटा, ये कंपाउंड्स क्या कहलाएगा बेटा D। इससे अंश में क्या होगा, ये दो कंपाउंड्स को निकाल रहे हो तो इस कंपाउंड को क्या बोलोगे बेटा डिहैलोजिनेशन। याद करो डिहैलोजिनेशन मतलब दो हैलाइड्स को हम निकाल रहे हो, डाइहैलोजिनेशन या बेटा डिहैलोजिनेशन। अगर हम अलग देखें, अगर हमें डिहैलोजिनेशन ही कराना है तो देखो डिहैलोजिनेशन, और किस में करा रहे थे बेटा E2 एलिमिनेशन में करा रहे थे। किस में करा रहे थे बेटा E2 एलिमिनेशन। इस कंपाउंड में क्या होगा देखना, इसमें हम करा क्या, इससे बेटा रिएजेंट क्या ले लें, इसमें रिएजेंट अपने ले लेते हैं जेडन डस्ट। डस्ट जानते हो बेटा, जेडन डस्ट साथ में क्या करा दो, हीट करा दो। या फिर बेटा कोई हम सिल्वर का पाउडर ले लें, क्या ले लो आप जेडन, और साथ में बेटा ये क्या करा दो आप डस्ट के साथ में क्या कर दो आप हीट दे दो। या फिर बेटा क्या कर दो आप Ag का, Ag मतलब बेटा सिल्वर, सिल्वर का क्या लगा दो बेटा पाउडर लगा दो, साथ में क्या करा दो इसे हीट। तो ये कंपाउंड्स आपको क्या देगा बेटा, तो ये आपको क्या देगा, ये कंपाउंड नॉर्मल, बोले यही आपको क्या देगा बेटा जी रिएजेंट है डिहैलोजिनेशन देगा, बोले दो हैलोजिनेशन। लेकिन इसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है सर, इसमें भी तो कंपाउंड सेम था, इस वाले में तो सर क्या क्या बना रहे थे बेटा जी, इसको भी क्या कहेंगे डिहैलोजिनेशन ही बोलोगे, बोले दो हैलोजन का निकलना डिहैलोजिनेशन कहलाता है ना बेटा, इसमें भी और ये भी सर। तो हमें पता है सर अगर आप कोई कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे हमने ये बनाया बेटा CH3, यहाँ क्या बनाया CH2, सर हमने देखा जैम पे और दोनों पे देखते हैं, यहाँ से हमने क्या बनाया बेटा इस वाले कंपाउंड्स पे क्या बना दिया हमने Cl, और इस पे क्या बना दिया बेटा Cl, मतलब हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो गया कम हो गया, ये कंपाउंड्स आपका बन गया। अब इससे अगर मैंने रिएक्शन करा दी, बोले करा दी सर किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करा दी बेटा, तो आपको वो पता होना चाहिए किसकी प्रेजेंस में बेटा Zn और साथ में डस्ट, और क्या डाल दिया बेटा हीट डाल दी। बोले सर तब क्या बनेगा, बोले कुछ नहीं बनेगा, वो तो हम पढ़ के आ रहे हैं। यहाँ से ये, यहाँ से कौन निकलेगा बेटा Cl, और यहाँ से कौन निकलेगा बेटा हाइड्रोजन, यहाँ से Cl ये। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, आपको रिएजेंट देखने पड़ेंगे।
तो यहाँ से पूरा का पूरा कंपाउंड रिमूव हो जाता है। कौन बेटा? Cl2। तो बनेगा क्या? यहाँ से बेटा Cl, यहाँ से बेटा Cl, तो कंपाउंड क्या बनेगा आपका? CH3C और साथ में H, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? CH2। यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हुआ बेटा? एल्कीन का। वहां पर फॉर्मेशन किसका हुआ था? एल्काइन का। समझा? तो आपको रिएजेंट याद होना चाहिए कि हमारा Zn डस्ट हीट क्या कराता है बेटा? डिहैलोजिनेशन ही कराता है, लेकिन बेटा यहाँ पर जो फॉर्मेशन होता है वो एल्कीन का होता है, और वहां पर बेटा जी जो किसका फॉर्मेशन होता था बेटा? एल्काइन का फॉर्मेशन होता था। जब हम रिएक्शन बेटा जी 2NaOH या फिर बेटा अल्कोहलिक साथ में बेटा NaNH2 से कराते हैं तब कंफर्म ऐसा था। बस इतना है। ये हमने किसकी बात की थी अभी? ये वाले ये क्या है बेटा? अरे ये अपना क्या है? विस्नल है या जर्नल है बेटा? ये विस्नल है ना बेटा? ये हमने विस्नल की बात कर ली। अब किसकी बात कर लेते हैं बेटा? भैया जर्मिनल की बात कर लेते हैं। सर जी अगर जर्मिनल पे हुआ तब कैसा होगा, है ना बेटा? तो एक बात बताओ, जर्मिनल वाले कंपाउंड्स को हम लिखते हैं। हमने लिखा सर CH3, सर CH2, सर CH, यहाँ पर क्या लगाया बेटा? Cl, सर जी यहाँ पर Cl। सर जी एक बात समझ में नहीं आई, अगर इन दोनों को हम यहाँ से निकालेंगे तब कोई कंपाउंड बनेगा क्या बेटा? यहाँ पर तो डबल बॉन्ड भी नहीं आएगा। तो हम क्या करें बेटा? इसके डबल मोल उठा लो। क्या उठा लो बेटा? डबल मोल। डबल मोल मतलब किससे रिएक्शन करा दो आप? 2 मोल ऑफ Zn से। किससे बेटा? 2 मोल ऑफ Zn से। इसका बेटा सेम प्रोडक्ट बना दो। सेम प्रोडक्ट बनाओगे तो Cl, यहाँ से बेटा CH, यहाँ से Cl, यहाँ पर क्या आएगा आपका? CH2, यहाँ पर बेटा CH3। यहाँ से आप कंपाउंड्स के क्या निकाल दो बेटा? वाटर निकाल दो। वाटर निकाल दो तो वो पहुंच जाएगा। उनसे बोलते ना, ये बोल रहा है, ये बंद नहीं होता हो जाएगा काफी घंटे। लेकिन पाइप में तो करंट है। अच्छा अब सुनो ना, इसी से कनेक्ट है। चलो यहाँ से बेटा क्या निकालो आप? देखो इसके हमने 2 मोल लिए हैं। देखो विस्नल में हमने कुछ नहीं लिया, नॉर्मल आपका था, Cl निकाला, बन गया डबल बॉन्ड। यहाँ पर बेटा हमने कितने मोल लिए बेटा? 2 मोल लिए। कितने मोल लिए आपके? 2 मोल। जब 2 मोल लिए कंपाउंड्स क्या बनाएगा? तो यहाँ से हमने 2 मोल लिए, तो आप एक बात देखो, यहाँ से अपने क्या निकाल दें बेटा? इसमें से यहाँ से बेटा जी क्या निकाल दे? पूरा का पूरा कंपाउंड, मतलब ZnCl2 बाहर कर दो। देखो Zn कितने बेटा? एक इधर है, एक इधर नीचे, तो क्या बन गया बेटा? Zn साथ में ZnCl2। अब कंपाउंड क्या बन के देगा बेटा यहाँ पर? तो हमें एक चीज समझ में आई, अगर मैं इस वाले कंपाउंड्स को रिएक्शन और आगे बढ़ाएंगे तो आगे क्या देखने को मिलेगा बेटा? CH3 CH2, यहाँ पर बेटा कौन होगा? CH। आपस में बेटा ये दोनों क्या हो गए बेटा? कनेक्ट हो गए। तो यहाँ से ये निकल गया आपस में बेटा, ये यहाँ से निकला, ये यहाँ से, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आया और इससे एक डबल बॉन्ड आया, मतलब बीच में बेटा क्या बन गया आपका? डबल बॉन्ड। ये वाला कंपाउंड CH, CH2 और CH3। इतना बताओ, ये समझ में आया आपको? नहीं आया? दोबारा बताओ पक्का। इसके बेटा हमने कितने लिए? डबल मोल, मतलब ऐसे और ऐसे, बीच में क्या रख दिया? 2 मोल Z। यहाँ से क्या निकाल दिया बेटा जी? Z। अब कितने मोल निकलेंगे बेटा जी? 2 मोल ZnCl2। देखो ZnCl2, एक इधर वाला ZnCl2, एक बेटा इधर वाला ZnCl2, तभी तो 2 मोल ZnCl2 निकले हैं बेटा। ऐसा होता है। इसका नाम बताना फटाक से बताओ, आईयूपीएससी में इसका नाम बता दो बेटा, बताओ इसका नाम क्या होगा बेटा? नंबरिंग करें, 1 2 3 4 5 6, पक्का? 1 2 3, 3 पे बेटा जी क्या है आपका? डबल बॉन्ड है। जब डबल बॉन्ड है, पूरे मेन चेयर कितने की है बेटा? 6 की है, तो क्या बोलोगे बेटा? हेक्स। 6 को बोलते हैं ना बेटा हेक्स। अब डबल बॉन्ड भी है तो क्या हम लिखेंगे बेटा जी? कितने पे बेटा? 3 पे। और साथ में क्या लगा देंगे बेटा? लो ये इसका नाम हो गया।
कुछ ऐसा तो नहीं है बेटा इसमें से कुछ पूछना है आपको? बोलो फिर आगे बढ़ेंगे ना। अब इवन की बात कर लेंगे सीधे डायरेक्ट इवन। मतलब आपका SN1 को पहले क्या होता है बेटा SN2, फिर आपका क्या होता है SN1, उसके बाद क्या हुआ E2, अब क्या होगा E1। चैप्टर क्या हो जाएगा? चैप्टर खत्म नहीं, ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। जो आपके दो पार्ट थे हेलो क्या थे, चैप्टर का नाम क्या है हेलो एनके, साथ में हेलो अरिन। हेलो अरिन वाला चैप्टर उठा लेंगे थोड़ा सा, वो ज्यादा नहीं, वो थोड़ा सा, वो आप पहले ही पढ़ रखे हो, यहाँ पर ही पढ़ रखे हो, तुम खुद कहोगे अच्छा ये था, ये तुम्हें पता ही है। चलो करो फटाक से बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया सर। चलो इसमें बेटा वही कराते हैं, डिहाइड्रेशन ही कराएंगे। इसमें भी क्या कराएंगे बेटा डिहाइड्रेशन। नॉर्मल आपका कंपाउंड बनेगा OH, OH ग्रुप निकलता है, इसमें से क्या निकलेगा बेटा वाटर ग्रुप, है ना E2 में। E2 में आपने क्या करा रहे थे बेटा नॉर्मल बताओ। E2 में हमें एक बात पता है, हम जो E2 करा रहे थे इसमें बेटा जी क्या उठा रहे थे आप Cl वाला कंपाउंड्स को एल्काइल हैलाइड को उठा रहे थे, लेकिन उसमें क्या उठाओगे बेटा, उसमें अल्कोहल को उठाओगे, क्या क्या कराओगे वाटर को रिमूव कराओगे, नॉर्मल होगा। इसमें बात करें अपने ये तो नॉर्मल। देखो अगर हम रिएक्शन कराएं बेटा, कुछ रिएक्शन देखी तो हम बात करते हैं बेटा जी किसकी, आपकी भैया E1 की। किसकी बात करते हैं बेटा E1 की। E1 का नाम क्या होगा बेटा यूनी मॉलिक्यूलर, यूनी मॉलिक्यूलर। E का मतलब क्या होता है बेटा एलिमिनेशन, यूनी मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, और साथ में बेटा रिएक्शन। लो भैया ये आपकी रिएक्शन होगी। अब इतना बताओ, इतना तो नॉर्मल आपका कंपाउंड्स है। अगर मैं रिएक्शन कराने बैठा बेटा किसी कंपाउंड्स की, तो हमें एक चीज पता लगी, अगर मैं इसमें बेटा जी कोई रिएक्शन उठाऊंगा, सबसे पहले हम देखते हैं बेटा जी किसे, आपके रिएजेंट को। किसे देखते हैं बेटा रिएजेंट। तो रिएजेंट इसमें कौन कौन होते हैं, सबसे पहले बात करें बेटा जी, हम सबसे पहले उठा लेते हैं बेटा किसे, कंसंट्रेटेड H2SO4 को। किसे उठा लेते हैं बेटा कंसंट्रेटेड H2SO4। अब सर यही क्यों उठाया, या इससे रिलेटेड आपके और भी कंपाउंड्स हैं, है ना बेटा, उन सबको हम क्यों उठा रहे हैं, ये भी तो है ना कि हम उन सबको क्यों उठा रहे हैं। तो आप एक चीज याद रखना, बोले क्या याद रखना, हम इन वाले कंपाउंड से जितने भी आपके रिएजेंट होंगे, क्या होंगे बेटा, जितने भी आपके रिएजेंट हम उठाएंगे उन सब से हम क्या चाहिए बेटा, उन सब से हमें H+ चाहिए। क्या चाहिए बेटा H+ भैया चाहिए। जब H+ चाहिए तो बेटा H+ का मतलब क्या है, आपको H+ जब लिया है तो H+ देना भी तो होगा। जब H+ इनसे लिया है तो बेटा वापस देना भी होगा। साथ में इनके साथ क्या करा देते हैं बेटा जी, रिएक्शन करा देते हैं, साथ में हीट करा देते हैं। क्यों सर हीट क्यों करा रहे हैं, क्योंकि हमें बॉन्ड को बेटा तोड़ना भी है, ठीक है ना, किसी बॉन्ड को हमें तोड़ना भी है। तो रिएजेंट कौन कौन से, रिएजेंट की बात करते हैं। चलो रिएजेंट की बात करें बेटा जी, कौन कौन से होंगे। एक तो आपका कंसंट्रेटेड क्या होगा बेटा जी H3PO4, साथ में बेटा हीट, और क्या होगा कंसंट्रेटेड बेटा जी आपका KHSO4, साथ में बेटा हीट, और क्या रिएक्शन करा दें हमें सबका सब H+ और साथ में क्या लिखा होगा बेटा, आपका नॉर्मल H+ भी पूरा दे रखा होगा, साथ में दे रखा होगा Al2O3, और क्या दे रखा होगा बेटा हीट, या फिर दे रखा होगा P2H5 बेटा हीट। ये आप सब के सब आपको कंपाउंड्स क्या देंगे बेटा, ये आपके सब के सब आपको क्या देंगे H+ देंगे। या तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा या तो इनके थ्रू मिल जाएगा, बस इतना सा है। अब आपको क्या चाहिए बेटा, एक और ले लेना, तो यहाँ पर आपको सब समझ आ जाएगा। लो भैया साथ में P4 ऑक्सीजन का 10 और साथ में बेटा साथ हैं। ओवरऑल सब आपको H+ देंगे, लेकिन सुनना सब H+ देंगे। अब आपका होगा क्या, ये जो 3 कंपाउंड्स है ऊपर के जो बेटा 4 हैं, कितने बेटा 4, और नीचे के बेटा जी कितने हैं आपके 3। ये आपका क्या बनाएंगे, असल में एक बात बताओ,
आपने दो कंपाउंड बनाए, यहाँ पर फॉर्मेशन किसका होगा बेटा? फॉर्मेशन होगा आपका किसका बेटा? एल्कीन का। किसका बेटा? एल्कीन का। एल्कीन मतलब बेटा किसका होगा भैया? डबल बॉन्ड का होगा। सही है सर, डबल बॉन्ड का होगा। लेकिन ये ऊपर के जो तीन है वो बेटा बनाएंगे तो एल्कीन ही किसका बेटा फॉर्मेशन करेंगे? फॉर्मेशन एल्कीन का। किसका? एल्कीन का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन यहां पर बेटा क्या बनेगा? कार्बोकैटायन बनेगा। क्या बनेगा बेटा? कार्बोकैटायन। सर कार्बोकैटायन हुआ है तो बेटा जी क्या होगा? रीअरेंजमेंट भी हो सकता है भैया, है ना? रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। तब जाके बाद में बेटा जी क्या बनता है आपका? लास्ट में आपका क्या बनेगा बेटा? एल्कीन बनेगा। और एल्कीन कौन सा बनेगा बेटा? स्टेबल एल्कीन बनेगा, है ना? स्टेबल एल्कीन बनेगा। और इस तीनों में क्या होता है बेटा? इसमें नो कार्बोकैटायन। इसमें बेटा कार्बोकैटायन बनता ही नहीं, ठीक है ना बेटा? नो कार्बोकैटायन। तो क्या होगा बेटा? नो रीअरेंजमेंट होगा। नो रीअरेंजमेंट, कोई रीअरेंजमेंट भी नहीं है। कोई आपका बेटा जी कार्बोकैटायन नहीं है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, कोई आपकी शिफ्टिंग नहीं है, कोई आपकी शिफ्टिंग नहीं है। जैसे हाइड्राइड वगैरह है ना बेटा, किसे करा देते थे? हाइड्राइड हुआ, फिनाइल हुआ, या फिर बेटा मिथाइल शिफ्ट हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ लिखना पड़ेगा नो, है ना बेटा? वरना आप करा दोगे। यहाँ पर क्या बनेगा? क्या बेटा? यहाँ पर बनेगा आपका डायरेक्ट। क्या बनेगा बेटा? डायरेक्ट। क्या बनेगा बेटा? एल्कीन बन जाएगा। लो भैया, यहाँ पर डायरेक्ट एल्कीन बन जाएगा। ये बस दिक्कत है। अब समझ में आया आपको बेटा? बस इतना सा है। याद रखना क्या बेटा? नॉर्मल से आपकी रिएक्शन है, Al2O3 बना दे। किसके संग बेटा? क्या बनाएगा? Al2O3। या फिर बेटा P2 ऑक्सीजन का बेटा कितना होगा? 5। और इसका कितना कर दो? डबल। इसका डबल ही तो किया गया नीचे वाले में। ऐसा है बस। तो याद रखना Al2O3/हीट या फिर बेटा P2O5/हीट या फिर P4H10/हीट। ये आपके तीनों के तीनों डायरेक्ट बनाते हैं, कार्बोकैटायन नहीं बनता है। अब बनाएंगे क्या बेटा? फॉर्मेशन किसका होगा आपका? एल्कीन। चलो एक रिएक्शन करें बेटा? रुक जाए, रुक गए। दो बजे से क्लास चल रहा है, ठीक। वो कितने बजे से? 1:30 बजे से। 3 कौन कर रहा था? अच्छा कोई सुनाई नहीं दिया। 1:30 बजे से है ना? थोड़ा किया अच्छा, उस साइड जाते जाते अंधेरा हो जाता होगा ना 5 बजे का भी। तो यहाँ से 5 बजे निकले, 5:30-6 बजे घर पहुँचोगे तो अंधेरा हो जाता है। पूरा चैप्टर खत्म है। चल आगे बढ़े। मतलब सब चलिए बैठे हो, ये नहीं कह रहे सर्दी, आगे बढ़ जाओ। कोई नहीं लिख रहा है, सब बैठे हैं। लिख रहे हो गया? बहुत अच्छा हो गया बेटा। ऐसा चुपके से ऐसे फोन उठाएगा हो गया काम, बस हो गया, छप गया। लिखते रहना बेटा, ये शॉर्ट नोट्स में काम आएंगे। ऊपर से आप रिवीजन करोगे तो बहुत तेज से रहेंगे। ऊपर से अगर क्वेश्चंस कर रहे हो, क्वेश्चन को समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ से आप देख सकते हैं। चलो क्वेश्चन करते हैं। अब बेटा क्वेश्चन है आपका। सर क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपसे कहता है बेटा आपका कंपाउंड है बेटा CH3, साथ में क्या है बेटा CH2 और कौन है Cl। यहाँ पर ये है, या फिर आप कहो तो सर जी चलो पहले ये छोटा सा ले लेते हैं।
CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 साथ में बेटा Cl। रिएक्शन करो, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करा दें बेटा? हाँ, प्रेजेंस में रिएक्शन करा देते हैं बेटा जी। कंसंट्रेटेड H2SO4 स्लैश बेटा H+। अब काम H+ से कराओ। अब H+ से कराओगे, सॉरी यहाँ पर रुकना एक मिनट। यहाँ पर बेटा जी आप क्या लोगे? अल्कोहल लो, OH है ना, अल्कोहल लो। अब ठीक है, वो भी बन जाता, लेकिन यहाँ पर ये अच्छा, क्योंकि इस वाली प्रोसेस को आप डी क्या बोलोगे? अच्छा, वाटर को निकलने को क्या बोलोगे? डिहाइड्रोजनेशन। बस ठीक है ना, डिहाइड्रेशन। या फिर सीधे बोल सकते हो डिहाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब है पानी की कमी, मतलब पानी निकाल लिया गया, आया ना ऐसा। चलो ये रिएक्शन करो जल्दी। सबसे पहले बेटा जी हुआ क्या होगा? बोले सर जी मन में लालच आया होगा। बोले किसके लालच आया होगा बेटा? दिख रहा है कुछ लालच? बेटा प्लस होता है, इधर लोन पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये कहेगा भैया बोले क्या, बोले गरीब मत रहो, हमारे पास तुम आ जाओ। अब ये इसके पास आ गया। अब जैसे ये इसके पास आया बेटा, बनेगा क्या आपका? सर CH3 नजर आया और सर जी CH2 नजर आया, साथ में बेटा ऑक्सीजन था। अब ऑक्सीजन ने गलती कर दी। बोले क्या गलती कर दी? यहाँ पर बेटा इसे बुला लिया और अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। क्या किया? अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी थी, अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इलेक्ट्रॉन भैया ऑक्सीजन पे क्या आ गई बेटा? कमी। अब कमी आ गई तो बेटा कौन सा चार्ज से दिखाओगे आप? प्लस चार्ज से। अब प्लस चार्ज से जैसे ही दिखाया, ये क्या कहेगा? कहेगा भैया ऐसा है, हम तुम्हें निकाल नहीं सकते, तुम भैया भैया आए, वैसा है, हमें टूट जाते हैं। जब यहाँ से टूटेगा तो यहाँ से बेटा जी क्या लेके चला जाएगा? आप बताओ। यहाँ से बेटा जी क्या लेके चला जाएगा? भैया यहाँ से माइनस लेके चला जाएगा, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन खींच के लेके चला जाएगा। जब खींच के लेके जाएगा तो बेटा जी इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? आप खुद बताओ। यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा बेटा? पॉजिटिव आया। तो क्या कार्बोकैटायन बना? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकैटायन को। अब कार्बोकैटायन जैसे ही बना, बोले क्या भैया? बोले तुम ये जो हुआ है, ये वाला जो कार्बन था, बराबर वाला कार्बन कौन सा बेटा? ये जो बराबर वाला कार्बन था, ये बोला भैया तुम्हारे साथ न हुए नाइंसाफी। बोले क्यों? बोले उसने बुलाया था, वो तो चला गया, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तुम्हारे साथ हुई नाइंसाफी। ऐसा करो, हमारा इलेक्ट्रॉन तुम रख लो। बोले भैया तुम्हारे पास कहां पर है? बोले कुछ नहीं है, तुम टेंशन ना लो, हम अपना एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं। किसे निकाल देते हैं बेटा जी? हाइड्रोजन को। तो कुछ ऐसा नजारा रहा होगा कि यहाँ पर बेटा जी CH2, यहाँ पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। इसने कहा होगा भाई हम तुम्हें निकालते हैं, तुम चले जाओ। बोले किस रूप में चले जाएं? बोले हम चले जाते हैं H+ के रूप में। किस रूप में बेटा? H+ में। ये इलेक्ट्रॉन प्लस में गया, मतलब यहाँ पर कौन सा चार्ज छोड़ गया बेटा? कौन सा चार्ज बेटा? माइनस चार्ज। ये देखेगा प्लस, कहेगा अरे ये वाओ बॉन्ड बना दिया, है ना बेटा? यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? CH2 डबल बॉन्ड क्या बना बेटा? CH2। ये आपका क्या बन गया बेटा? बस ये आपका बन गया बेटा एल्कीन। ठीक है। जब यहाँ पर बेटा कार्बोकैटायन बन गया, जब यहाँ पर कार्बोकैटायन आपका बन के तैयार हो गया है, तो आपको पता है बेटा जी कंपाउंड्स क्या देगा बेटा? यहाँ पर हमें पता लगा स्टेबल प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेगा, मतलब इस वाली रिएक्शन में आपका कार्बोकैटायन बना है ना बेटा? अगर यहाँ पर कुछ ऐसा होता कि अगर ये कार्बोकैटायन कितने डिग्री पे है बेटा? 1 डिग्री पे, इसके बराबर वाला भी कितनी डिग्री है? 1 डिग्री। तो बेटा 1 डिग्री के पास जाएगा नहीं, है ना? अगर 2 डिग्री होता तो चला जाता, तो कोई दिक्कत नहीं थी, है ना बेटा? मतलब रीअरेंजमेंट हो सकता था, लेकिन इसमें नहीं हुआ है। ठीक है, बस इतना। ये जो रिएक्शन है, ये कितने स्टेप रिएक्शन है बेटा? 2 स्टेप रिएक्शन है, या फिर बेटा सिंगल स्टेप रिएक्शन है। यूनिमॉलिक्यूलर एक ही स्टेप रिएक्शन है। कैसे बेटा? तभी तो है हमारा E1 की जो रिएक्शन बात कर रहे हैं हमने, E1 मतलब यूनिमॉलिक्यूलर। कितनी है बेटा? यूनिमॉलिक्यूलर। बेटा ऐसा कुछ नहीं हुआ। कैसे? ये आपका कौन सा था? रिएजेंट। ये सॉल्यूशन में ही पड़ा था, हमने बाहर से कोई रिएजेंट उठा के नहीं डाला है। याद करो SN2, उसमें बाहर से SN1 में उसका रिएजेंट ही पोलर अपोटिक सॉल्वेंट, पोलर अपोटिक सॉल्वेंट। और पोलर अपोटिक को क्या चाहिए था बेटा? न्यूक्लियोफाइल ऐड करने के लिए, मतलब SN1 में क्या होता था? उसी से आ जाता था, याद है? तो ये आपकी क्या कहलाएगी बेटा? यूनिमॉलिक्यूलर। खत्म, इतनी सी है। चलो, कितने स्टेप रिएक्शन है अगर ये पूछेगा तब आप क्या कहोगे बेटा? तो स्टेप कितनी है बेटा? तो आपके 2 स्टेप। पहली कार्बोकैटायन को बनना, और दूसरा बेटा अभी आपने सिंगल बोला। नहीं, ये रेट की बात है।
रेट है बेटा। उसमें क्या था आपका, देखो यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन है। आप किसे एलिमिनेट करा रहे हो बेटा, वाटर तो देखो H2 है वो अपने आप निकल रहा था, एलिमिनेट आप किसे करा रहे हो, ओनली हाइड्रोजन को। ये तो था पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब हमने किसे रिमूव कराया बेटा, हाइड्रोजन को ही तो हटाया था यहाँ से, बस ऐसा था। तो आपकी ये यूनिमॉलिक्यूलर है, लेकिन कितने स्टेप रिएक्शन है, अगर स्टेप पूछता है तो पहले में क्या बनाया बेटा, पॉजिटिव, तो एक स्टेप वहां पर हो गया। उसके बाद बेटा हमने हाइड्रोजन को निकाला है, तो कितने स्टेप हो गया, 2 स्टेप। मतलब पहली स्टेप यहाँ से यहाँ तक है, ये स्टेप यहाँ से यहाँ तक लो, यहाँ तक बेटा जी कितनी है, स्टेप फर्स्ट। फिर उसके बाद स्टेप बेटा जी यहाँ तक कितनी है भैया, स्टेप सेकंड। बस इतना हुआ है। हो गया बेटा, चलो चलो रिएक्शन करें फटाक से। इसके बाद अपने किसे उठाते हैं बेटा, अरीन को, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। एक रिएक्शन है, इसका आंसर आप दो बेटा फटाक से। क्वेश्चन है बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर बेटा जी आपका CH3, नीचे CH, इधर बेटा है आपका CH2 और साथ में जुड़ा हुआ है बेटा OH, ठीक है ना, ऐसा कुछ। रिएक्शन किससे करा दी बेटा हमने, रिएक्शन आपने करा दी बेटा जी कंसंट्रेटेड किससे बेटा, KHSO4 से। साथ में क्या दे दिया बेटा, इसे हीट दे दिया। करो बेटा से बेटा। हाँ बेटा वैसी होगी, लेकिन इसमें एक चीज हो सकती है ना, आप ध्यान से देखो। हाँ, वो तो है, लेकिन आप ये देखो बराबर वाला जिसमें आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा उसके बराबर वाले कार्बन पे वो कितने डिग्री है बेटा, वो कितने डिग्री है। आप कहाँ से, अरे हाइड्रोजन को जो वाटर निकालोगे तो वहीं से तो निकालोगे बेटा, उसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। उस पॉजिटिव को आप कौन सा कार्बोकेटाइन कितने डिग्री बनाया, फिर अगर उसमें पॉजिटिव आया तो कितने डिग्री बनेगा बेटा, 1 डिग्री। देखो आपको सोचो तो कैसे, एक बात बताओ, अगर यहाँ से हमने देखा, यहाँ से बेटा जी क्या निकलेगा आपका, ये कंपाउंड निकल के चला गया, वाटर लिया होगा चला गया, यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव। तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया यहाँ पर, तो ये कितने डिग्री है बेटा, लेकिन ये कितने डिग्री है बेटा, ये बेटा 3 डिग्री। जो 1 डिग्री की जगह 3 डिग्री होगा तो कंपाउंड कैसा बनेगा बेटा, स्टेबल बनेगा। मतलब यहाँ से यहाँ क्या होगा बेटा, रीअरेंजमेंट होगा। करो बेटा से।
नहीं बना? चलो पता है बेटा कोशिश किया आप लोगों ने? चलो जिसका बन गया अच्छी बात है, और जिसका नहीं बना वो इधर देखो बेटा। हमने क्या देखा, यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर बेटा लोन पेयर है, यहाँ से क्या होगा H प्लस निकलेगा और क्या आ जाएगा बेटा किसके पास, इसके पास। कंपाउंड बनेगा CH3, C ऊपर बेटा जी CH3, नीचे बेटा जी CH2, और यहाँ पर क्या था हाइड्रोजन पहले से ही था। इधर बेटा CH2, इस पे बेटा जी पॉजिटिव चार्ज, साथ में क्या बना होगा बेटा जी, ये यहाँ से रिमूव होगा तो ये कितनी डिग्री बन गया बेटा जी, CH3 बना, CH बना, साथ में बेटा जी ऊपर क्या बना आपका CH3, नीचे बेटा जी क्या बना आपका CH। यहाँ से निकला तो पॉजिटिव चार्ज किसके पास आ गया, इसके पास। अब ये कहेगा ऐसा है भैया, यहाँ से हम कितने डिग्री है बेटा ये 1 डिग्री, कितने डिग्री 3 डिग्री। रीअरेंजमेंट मत करा लो, रीअरेंजमेंट कराओगे तो बेटा जी कौन शिफ्ट हो जाएगा H माइनस, और ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा बेटा, यहाँ पे। तो ओवरऑल कंपाउंड्स हमें क्या देखने को मिला कि सर जी ऐसा कुछ रहा होगा, बनेगा सर CH3, यहाँ पर C, ऊपर बेटा CH3, ये हाइड्रोजन पहुंच गया उस साइड, तो क्या बन गया बेटा CH3, यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव जैसे ही गया, ये पॉजिटिव कहेगा कि भैया ऐसा है, बोले क्या, अब बोले अब निकाल देते हैं बेटा जी कौन सा हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन हमने लिया था, वाटर ने लिया था, वो वापस करो। बोले ठीक है, या तो यहाँ से या यहाँ से या फिर बेटा यहाँ से, किसी से भी आप क्या निकाल दो बेटा, हाइड्रोजन निकाल दो। जैसे ही आप हाइड्रोजन निकालोगे तो हम ऐसा करते हैं, हमने ऊपर वाले से क्या ले लिया बेटा, हाइड्रोजन को रिमूव करा दिया, और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड आ गया बेटा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर कौन सा आ गया CH3। अब बताओ ये बात समझ में आई या नहीं? कहाँ तक, यहाँ तक कर लिया, सही। अब बेटा रीअरेंजमेंट होना चाहिए। रीअरेंजमेंट का मतलब होता है कार्बोकैटायन, कार्बन के ऊपर, कार्बोकैटायन का मतलब क्या होता है बेटा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब देखो लो, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अधिक किस पे होना चाहिए बेटा, अधिक डिग्री पर होना चाहिए, अधिक डिग्री पर होना चाहिए। और अधिक डिग्री पर होना चाहिए का मतलब बेटा जी क्या है आपका, किस पे बेटा, 3 डिग्री पे, या फिर बेटा 2 डिग्री पे, या फिर 1 डिग्री पे। और डिग्री पहचान नहीं आनी चाहिए, तो देखो बेटा ये आपका कितनी डिग्री कार्बन है, आप खुद बताओ अभी, ये कितनी डिग्री है बेटा जी, ये कितनी डिग्री है बेटा, ये है आपका 3 डिग्री। ये आपका बेटा जी कितनी डिग्री है, लो ये आपका कितनी डिग्री है बेटा, नॉर्मल आपका H आ गया। ये कितनी डिग्री है बेटा, ये आपका कितनी डिग्री है बेटा, ये 2 डिग्री है। ये कितनी डिग्री था बेटा जी, 3 डिग्री था। यहाँ पर बात करें ये कितनी डिग्री है बेटा आपका CH3, यहाँ पर बेटा CH2, ये कितनी डिग्री है, ये CH3, ये बेटा जी कितनी डिग्री है आपका, ये वाला कार्बन, ये भी कितनी डिग्री है बेटा, समझ में आया? तो किसको होना चाहिए बेटा है आपका, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अधिक डिग्री पर होना चाहिए। अधिक डिग्री का मतलब है बेटा जी इस पे होना चाहिए, किस पे बेटा, ये कितनी डिग्री है देखो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो इस पे होना चाहिए। अब यहाँ से कौन जाएगा, तो बेटा कोई ना कोई तो जाएगा, तो उसके पास कौन है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से कहता है भैया तू चला जा। जब हाइड्रोजन होता है नॉर्मल तो ये, अगर बेटा जी माइनस चार्ज आता है तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोनियम। क्या बोलते हैं बेटा, वैसे तो हाइड्रोजन है, और वैसे क्या बोलोगे आप, हाइड्रोनियम। मतलब कौन सा चार्ज आ गया बेटा इसके ऊपर, निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज निकल आया तो यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव था ये आगे जुड़ गया, तो बेटा जी अगर पॉजिटिव निगेटिव खत्म, ऐसा कुछ बन गया, आया। अब यहाँ पर आप हाइड्रोजन हटा दो बेटा साइड वालों से, क्योंकि इसे आप क्या बोलोगे फिर बेटा, इसे क्या बोलोगे आप, अल्फा। इसके बराबर वाले को बेटा जी क्या बोलोगे आप, बीटा बीटा बीटा। इन तीनों में से किसी के साथ निकालो, ये बनेगा। आया बेटा, ऐसा था। चल चलिए इतना समझ में आया बेटा, नहीं आया, देखो कहाँ से समझा ये बता। अच्छा ये था इधर से, सही ललेगा होता, यहाँ से हमने इसे हटाया,
यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा बेटा? पॉजिटिव। पक्का? कंफर्म? ठीक, पॉजिटिव आएगा। अब इस वाले पॉजिटिव को हमें कितने डिग्री पे ले जाना है? 3 डिग्री। जरूरी नहीं 3 डिग्री, जितने डिग्री मतलब 1 डिग्री का है तो 1 डिग्री पे नहीं जाएगा, उससे ऊपर वाले पे जाएगा, ठीक है ना, 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री। पहली बात तो ये है डिग्री पहचान आना चाहिए। अब डिग्री क्या होती है? जो मेन कार्बन, जिस कार्बन को आप देख रहे हैं वह कार्बन जितने कार्बन से कनेक्टेड है वो उतनी ही डिग्री है। तो ये बेटा कितने डिग्री है आपका? 3 डिग्री। ये बेटा कितने डिग्री है? 2 डिग्री। उधर तो नहीं है ना कार्बन, नहीं है तो 2 डिग्री। ये बेटा 1 डिग्री। ऐसे बेटा ये वाला जो कार्बन है वह कितने डिग्री है बेटा? 3 डिग्री। ये वाला कार्बन ओनली 1 डिग्री, ये वाला कार्बन ओनली 1 डिग्री, ये वाला कार्बन 1 डिग्री। अब ये वाला कार्बन 1 डिग्री तो है, अब ये मत देखना ये वाला कार्बन इससे कनेक्टेड है, ये कितने से कनेक्टेड है वो मत देखना, ये डायरेक्टली कितने से कनेक्टेड है? 1 से तो 1 डिग्री है, ठीक ना बेटा, ऐसा है। अब यहाँ पर देखा ये 3 डिग्री है, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज हमें कहाँ चाहिए बेटा? यहाँ, क्योंकि हमें पता है कार्बोकैटायन हमेशा ही स्टेबल होना चाहता है। कितने डिग्री पे होगा बेटा जी? 3 डिग्री पे, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अगर यहाँ पर 2 डिग्री होता तो 2 डिग्री पे जाता। यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ से बेटा जी क्या निकालोगे? हाइड्राइड शिफ्टिंग। क्या बोलोगे बेटा? हाइड्रोनियम आयन। अब हाइड्रोनियम आयन है तो कौन सा चार्ज है बेटा? माइनस। इस माइनस को क्या करने के लिए बेटा जी? इसे हटाने के लिए यहाँ से आप निकालोगे, यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा बेटा? पॉजिटिव था, तो ये कहाँ जुड़ गया? इसके साथ। जब ये माइनस लेके निकला है तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आया होगा? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ गया। यहाँ पर बेटा जी, यहाँ पर आपका पॉजिटिव था, ये पहुंच गया यहाँ नॉर्मल आपका, ठीक है ना, ऐसा था। अब यहाँ पर पॉजिटिव देखा, इस पॉजिटिव को देखने के लिए हम यहाँ पर आए, हमने देखा इस वाले पॉजिटिव के बगल वाले, मतलब ये वाले कार्बन है, इसके बराबर वाले कार्बन पर आपको क्या निकालना है बेटा? हाइड्रोजन। तो आपने इसमें से हाइड्रोजन किसी में से निकाला, सेम बनेगा। देखो इसमें से निकाला तो ये वाला, हमने कहाँ से निकाला था? ऊपर वाले से, तो ये बना। अब कहाँ से निकाले? यहाँ से। अगर आप यहाँ से निकालना चाहो तो यहाँ से बना दो। क्या बनेगा बेटा आपका? CH3, नॉर्मल कार्बन, ऊपर क्या था बेटा? CH3। अब यहाँ से निकालोगे तो बेटा जी यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल दो, क्या बनेगा बेटा? CH2। अगर इसको देखो तो बेटा जी ऐसा ही तो है, इसे ऐसे पकड़ो और ऐसे करके घुमा दो, ये तो बनेगा इसीलिए, ठीक है ना, ये था। चलो अब तो समझ में आया बेटा? चलो आगे बढ़े आप, डन? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। चैप्टर है बेटा आपका बी वाला, कौन सा? हेलो क्वेश्चन और करा, नहीं क्वेश्चन कराएंगे अभी, ये तो हो जाना तो ऐसा। हमने देखा बेटा जी किस, क्या बोलोगे आप? हेलो अरेंज, ठीक है ना। हेलो अरेंज में क्या था आपका? हेलो अरेंज में यही तो है बेटा। अरेंज वाले क्या कहलाएंगे? अरेंज में क्या होता था आपका? वो तो चलेगा, इससे चल जाए सर। चलो यहाँ पर अरेंज क्या होता था बेटा? अरेंज आपके कोई बेंजीन की क्या होता था बेटा? रिंग होता है, उसी को बोलते हैं अरेंज, पता है ना, ऐसा है। तो इफ हेलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड, हेलोजन का मतलब क्या है बेटा? आपका हेलोजन का मतलब क्या होगा? कि हेलोजन एटम F, Cl, Br, बेटा I करा इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन। किससे बेटा जी अटैच्ड होगा? ये बेंजीन से। देन कंपाउंड, ये आपका कंपाउंड बेटा जी क्या कहलाएगा? आपका हेलो अरेन कहलाएगा, पक्का, ऐसा है। तो जब कभी भी बेंजीन से आपका हेलोजन का कंपाउंड अटैच्ड होगा वो भी डायरेक्टली, तो उस कंपाउंड को हम हेलो अरीन बोलते हैं। बोले ठीक सर, बोल दिया। जैसे हेलो बेंजीन भी बेटा बोलते हैं हेलो बेंजीन। ये आपकी नॉर्मल आपकी क्या है बेटा? इतनी, ये आपकी बेंजीन है। अगर Cl को जोड़ दिया जाए तो बेटा जी क्या बोलोगे आप? क्लोरोबेंजीन। ये आपका बेंजीन है। Br को जोड़ दिया जाए तो ब्रोमोबेंजीन। अगर बेटा जी आपका कौन सा कंपाउंड है यहाँ पर? हमें एक चीज समझ में आई, अगर आपका बेंजीन है, अगर F को जोड़ दिया तो क्या बोलोगे बेटा? फ्लोरोबेंजीन। ये ब्रोमोबेंजीन, ये आपका क्लोरोबेंजीन। ये I को जोड़ दिया तो बेटा आइडोबेंजीन। यहाँ पर नॉर्मल बेंजीन था। अभी को बताओ, ये इतना क्या है बेटा? ये सब छुपा लिया जाए तो बेंजीन है। लेकिन अगर मैं इससे इसकी बात कर लिया, ये छुपा लिया जाए और ये छुपा लिया जाए, इस वाले कंपाउंड्स को, इतने कंपाउंड्स को आपको क्या बोलते हैं बेटा जी? ओनली टॉलिन बोलते हैं, ठीक है ना। टॉलिन कहाँ कहाँ लगा है उसकी बात करें तो बेटा जी नंबरिंग करें तो सर जी नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 बेटा 2 पे और बेटा 4 पे।
2,4 कितने हैं? 2 हैं तो इसे क्या बोलोगे? डाई। साथ में बेटा क्लोरो और साथ में पूरे कंपाउंड्स को बेटा क्या बोलते हैं? टॉल्यून। तो 2,4 डाई क्लोरो टॉल्यून। ऐसे इसमें देखो, इसे छुपा लिया जाए तो बेटा जी क्या बोलोगे आप? टॉल्यून। लेकिन कितने पे लगा है बेटा? 2 पे लगा हुआ है तो क्या बोलोगे? डाई क्या है? क्लोरो। तो बेटा टॉल्यून। अगर यहाँ पर कुछ ऐसा कंपाउंड होता तब उसका क्या नाम होता बेटा? यहाँ पर बेटा Br लगा दिया, अब इसे क्या बोलोगे? क्या बोलोगे बेटा? 2 ब्रोमो कंफर्म। बस इतना सा। अब आगे बढ़े बेटा। बताओ या फोटो खींच लो। फोन है? फोटो खींच लो। अपने पास 45 मिनट्स है ना बेटा? 45 मिनट का 15 मिनट। तो ये कंप्लीट भी तो करना है, इसमें क्वेश्चंस भी तो है। चलो आगे बढ़े। कुछ समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं बेटा। चलो बात करते हैं बेटा जी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोरिंग्स बनाने की विधि। तो बेटा जी कितनी विधियां हैं आपकी? किससे कराओगे बेटा? हाइड्रोकार्बन फ्रॉम किससे बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा बेटा जी फिनॉल। तीसरा बेटा बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। डाइएजोनियम सॉल्ट में पहला कौन सा है बेटा? गटरमैन। और दूसरा बेटा जी सैंडवेयर। और तीसरी रिएक्शन किससे कराते हैं हम? HI से। और चौथी रिएक्शन बेटा जी फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट, जिसे क्या बोलते हैं बेटा? उनसे लेकर रिएक्शन। बस इतना सा है। तो इनके बारे में डिटेल में पढ़ें। कितनी प्रिपरेशन है आपकी? 4। किसे बनाने के लिए? हेलो अरीन को बनाने के लिए 4 प्रिपरेशन है। पहली बेटा जी हम किससे बना सकते हैं? हाइड्रोकार्बन ऑफ एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। दूसरी बेटा जी फिनॉल से। तीसरी आप किससे बना सकते हैं? बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। पहली रिएक्शन गटरमैन रिएक्शन। दूसरी बेटा जी सैंडवेयर रिएक्शन। तीसरी बेटा KI से। चौथी बेटा फ्रॉम कौन सा आपका है? फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड किससे बेटा? उनसे लेकर रिएक्शन। पक्का? आगे बढ़े। ऐसे चैप्टर खत्म होते हैं, इसमें ये बताना पड़ता है भाई, ये तो डिटेल में पढ़ेंगे अपने ऐसा, इसीलिए आगे बढ़े। बढ़ने बेटा इतनी जल्दी लिख भी लेते हो तुम लोग? चलो बेटा पहली रिएक्शन कराते हैं किससे बेटा? फ्रॉम किससे? हाइड्रोकार्बन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें दिक्कत मत लो, एक बात बताओ, यहाँ पर कितने कार्बन बने हुए? यहाँ पर कितने बॉन्ड बना रखे हैं इसमें? यहाँ पर जो कार्बन है कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 3 बना रखे हैं। 3 मतलब एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन देखो है ना? सही बात है कि सर जी यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन है, बोले है। बेटा यहाँ पर भी है, बोले हाँ सर जी है। यहाँ पर बोले सही कहा आपने, इन सब के ऊपर क्या है बेटा? हाइड्रोजन है। बोले सर जी हाइड्रोजन है और ऐसा ना हो कि Cl हो और हाइड्रोजन के साथ कौन ना निकले बेटा? Cl ना निकले, ऐसा हो नहीं सकता। तो भैया रिएक्शन कराओ। रिएक्शन कराई तो कंपाउंड क्या देखने को मिला बेटा जी? नॉर्मल आपका क्या था बेटा? बेंजीन था। लो भैया ये हमने बेंजीन बना दिया। बोले ठीक सर। यहाँ से क्या उठाया? H और क्या निकाल दिया बेटा जी? Cl। यहाँ पर बेटा जी कौन सा चार्ज आया होगा सर जी? ये निकला होगा तो पॉजिटिव है ना बेटा? सॉरी यहाँ पर निकला होगा जो माइनस आया ना, ठीक, यहाँ पर माइनस आया। तो भैया इस पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा जी? ये जो कंपाउंड किससे पकड़ के ले गया बेटा जी? हाइड्रोजन पे प्लस था तो इसमें बेटा जी 2 कंपाउंड तोड़ो इसके। लो भैया हाइड्रोजन के ऊपर प्लस लेकर निकला मतलब माइनस छोड़ गया। सर जी Cl हमारे 2 हैं, एक के ऊपर प्लस एक के ऊपर माइनस। इसने उठाया बेटा इसे, इस पे कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव। इसने बुला लिया इसे, बन क्या गया बेटा? ये। इस कंपाउंड का नाम आप जानते हैं, क्या नाम होता है बेटा? क्लोरोबेंजीन। बन गया? तभी तो ना इसमें बेटा आप बता दो इसमें क्या बनेगा? ऐसे बताओ चलो। ब्रोमोबेंजीन। पता लगा कैसे बनेगा? आगे बढ़े, आगे बढ़े। ये तो आप ही कर रहे हैं, मैं तो ना कर रहा हूं। चलो आगे रिएक्शन है ना, बहुत सारी रिएक्शन है। हाँ
हाँ बेटा HBr निकल जाएगा आपका। इन रिएक्शन में बताओ बेटा। लो इसमें बेटा क्या बनेगा, क्वेश्चन है आपका CH3 है, CH2 है, साथ में बेटा FeCl2 से रिएक्शन करा देंगे। FeCl2 कराओ बेटा, क्या बनेगा आपका? नॉर्मल आप वो तो बना रहे थे, इसमें क्या होगा बेटा? CH3 कैसा है बेटा, कैसा ग्रुप है? हाँ ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है बेटा CH3। और आपका नीचे वाला कौन सा कंपाउंड है बेटा? NO2। NO2 कैसा है बेटा जी? आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, उससे फर्क पड़ता है ना बेटा। तो एक बात याद रखना, जब कभी भी आपके CH3 आएगा और CH3 आपका कैसा है बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और डोनेटिंग ग्रुप है का मतलब क्या है बेटा? ये हमेशा याद रखना, ये किस पे लगाएगा बेटा? ऑर्थो एंड बेटा पैरा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, कौन सा बेटा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। सर जी ऑर्थो पैरा क्या होता है? सर जी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर जी ये कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ये क्या करेगा बेटा? ये हमेशा मेटा डायरेक्टिंग होता है। सर जी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये पैरा क्या है, मेटा क्या है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। बोले ठीक है, एक मिनट रुको बेटा, देखना एक बार बताओ, ये आपका कैसा है बेटा? ये आपकी बेंजीन की रिंग है देखो, ये आपकी क्या है बेटा? बेंजीन की रिंग है। तो इसमें मुझे इतना बता दो, ये वाली पोजीशन आपकी कौन सी है बेटा? ये वाली पोजीशन कौन सी है बेटा? ये है बेटा ऑर्थो, ये वाली बेटा मेटा, ये वाली बेटा याद रहेगा? चलो याद ना रहे तो एक नाम याद रख लेना, ओम प्रकाश। कौन सा बेटा? ओम प्रकाश। ओम और पी से प्रकाश, ठीक है ना? ओम प्रकाश, बस नाम हो गया। ऑर्थो मेटा पैरा, ओम प्रकाश। या फिर आप कह सकते हो बेटा, अब हमने एक चीज देखी, बोले क्या सर? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेटा जी किस पे है? ऑर्थो एंड पैरा पे जुड़ेगा मतलब कौन है बेटा? Cl जुड़ेगा। कहाँ जुड़ेगा बेटा? ऑर्थो एंड पैरा पे। ग्रुप कौन सा है बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कोई दिक्कत नहीं सर जी, बना देते हैं। सर जी हमने ऐसे ग्रुप उठाया, ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ, ये जैसा था हमने वैसा लिख दिया। सर जी आपने कहा था ये ग्रुप जुड़ेगा, कौन जुड़ेगा बेटा? Cl जुड़ेगा। हमने कहाँ जोड़ दिया बेटा? कहाँ जोड़ दिया? यहाँ पे ऑर्थो पे, है ना? ऑर्थो पोजीशन है ये ऑर्थो वाली, ये मेटा वाली, ये पैरा वाली, ऑर्थो पे जोड़ दिया। दूसरी पोजीशन हमने ली उठाई बेटा, दूसरा पोजीशन देखा, यहाँ पर हमने ग्रुप बनाया, लो भैया बेंजीन है। यहाँ पर बेटा जी ऊपर क्या है आपका? CH3 टॉलिन हो गया। अब टॉलिन में हमने कहा बेटा जी क्या जोड़ दिया बेटा जी? यहाँ पर हमने क्या जोड़ देंगे इसे? C को। मतलब ये कौन सी पोजीशन है बेटा? पैरा वाली। मतलब ये आपको ऑर्थो बना, ये क्या बना बेटा? पैरा। इसका नाम क्या होगा? नाम बताना बेटा इससे, इसका नाम बता दो, बताओ बेटा। अगर IUPAC ने पूछा जाए तो बोलोगे 2 किलोरो टॉलिन, पक्का? इसका नाम पूछा जाएगा तो 1 2 3 4 किलोरो मतलब 4 किलोरो टॉलिन। बोले ठीक है सर समझा। लेकिन यदि कॉमन नेम पूछ लिया गया तो कहोगे बेटा ऑर्थो क्लोरो टॉलिन, और बेटा जी आपका पैरा क्लोरो टॉलिन, ठीक है ना? ऑर्थो पैरा ये यूज होते हैं बेटा कॉमन नेमिंग में। IUPAC पैरा क्लोरो और ऑर्थो मेटा बेटा को नहीं कंफर्म। इसमें बेटा कहाँ बनेगा? इसमें तो बना लोगे आप, बताओ कहाँ जुड़ेगा? मेटा पे। और मेटा कहाँ है बेटा? मेटा कौन सी पोजीशन है? यही तो है बेटा, बस यहाँ पर जोड़ दो, खत्म। किसे जोड़ना है हमें? बस यहाँ पर किसे जोड़ना था? Cl को, खत्म। एक ही जुड़ेगा, एक ही बन जाएगा। सही है, ये बन के तैयार, खत्म। समझ में आया बेटा? ये हमने किससे देख लिया बेटा जी? पहले रिएक्शन किससे देख लिया हमने? हाइड्रोजन को, हाइड्रोकार्बन किससे? तुम इतनी जल्दी कैसे बोल सकते हो बताओ? पहली रिएक्शन बेटा जी किससे थी आपका? हाइड्रोकार्बन बाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरी रिएक्शन किससे देखेंगे? फिनाइल से। अब फिनाइल से देखेंगे तो फिनाइल वाला तो आपने कर रखा है, नहीं कर रखा है? कर रखा है।
बोले कैसे पता? बोले सर जी ऐसे पता कर रखा है ना PCl5 से। क्या बनता था? HCl और POCl3। एक H यहां से निकलता था, इसे दे देगा, बाकी कंपाउंड इधर। याद है? भूल गए बेटा? तो पीछे वाला रोकूं या इसको बढ़ जाऊं? लो ये कर दिया। अभी रुको एक मिनट। चलो यहाँ पर क्या बनेगा बेटा? कुछ नहीं करना है। देखो इस वाले कंपाउंड को इसके साथ रखना है, वो तो आपको पता ही है बेटा जी क्या बनना है ना बेटा? कंपाउंड्स क्या बनता था आपका बेटा जी? नॉर्मल आपका ये, यहाँ पर Cl जुड़ जाएगा, जो यहाँ से H था वो किसके संग? Cl के संग निकल जाएगा, मतलब HCl। और बेटा जी POCl3। याद है? कल ही तो आप लोग मुझे बताए थे कि ये बनता है सर जी, ये निकलता है। याद करो, है ना? ऐसा था। अब प्रेमिक समझ में नहीं आता हो तो लो भैया हिंट के रूप में एक चीज याद रख लो। हमने ये क्लोरोबेंजीन उठा ली, यहाँ पर उठा लिया O और साथ में बेटा जी क्या उठा लिया? H। उसे उठाया बेटा POCl3 को, अब P को उठाया तो P का क्या बनाया बेटा जी? P। साथ में बेटा जी इधर Cl और इधर बेटा जी आपका Cl, और इधर क्या उठा लिया हमने भैया? बस एक Cl, दो Cl, तीन Cl। इसे तोड़ दो इसमें। बोले हटाओ भाई, तुम इधर जाओ और तुम भैया इधर जाओ, बाकी को साथ में ले उठाओ। ठीक है? ऐसा था। आगे बढ़े बेटा? पक्का? पक्का? चलो गटरमैन रिएक्शन बेटा, इसमें क्या होता था? किसके साथ रिएक्शन कराते हैं बेटा? इसमें कराते हैं बेटा जी बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, साथ में किसके बेटा जी? Cu और हैलोजन एसिड के साथ। ठीक है ना बेटा? हैलोजन एसिड के साथ। अब इसमें किसके साथ रिएक्शन होती है बेटा जी? Cu साथ में बेटा किसके साथ रिएक्शन होगी? HX के साथ। किसके साथ बेटा? HX। X की जगह पे कौन आ सकता है? कोई सा भी X। ठीक है ना? ऐसा है। तो यहाँ पर हमने इसकी जगह पर कोई, इसकी जगह पर कोई भी आ सकता है। यहाँ पर कौन सी गैस निकलती है बेटा जी? N2 गैस निकलती है। कौन सी गैस बेटा जी? N2 गैस नॉर्मल। और आपके जिससे आप रिएक्शन करा रहे हैं वही आपका हैलाइड्स क्या करेगा बेटा? जुड़ जाएगा। बस इतना सा याद रखना। तो हमने एक चीज देखी, बोले क्या चीज देखी बेटा? हमने एक चीज देखी, कंपाउंड्स में बनेगा क्या सर जी? जो यहाँ पर X होगा, जो यहाँ पर X होगा वही जाके जुड़ेगा। बोले कोई नहीं, हमने एक कंपाउंड बनाया बेटा, यहाँ पर क्या था बेटा? X जाके बेटा जी वहां पर क्या हो गया भैया? जुड़ गया। सर जी जुड़ गया। यहाँ पर डैश मान लो तो यहाँ पर भी डैश। ठीक है ना? अब आपको समझ में आएगा। ये वाला वहां गया था और ये वाला बेटा जी किसके संग? इसके साथ निकल गया। किसके संग बेटा जी? X के संग। तो यहाँ पर क्या कंपाउंड बना भैया? यहाँ पर बना बेटा Cu, साथ में बेटा X। यहाँ पर कितना मान ले हम? डबल डैश। तो यहाँ पर भी क्या लगा लो भैया? डबल डैश। समझ में आएगा? ये वाला इसके साथ निकल गया, ये वाला वहां गया, और कौन सी गैस निकल गई थी बेटा? N2 गैस। लो भैया N2 गैस निकल गई। और कंपाउंड क्या बना रहा था बेटा? समझ आया बेटा? ऐसा था ये आपकी रिएक्शन। बस प्रेजेंस याद रखना। गटरमैन रिएक्शन में CuX के साथ हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं या बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कराते हैं। कैसे पता चलेगा बेटा? इसके इतने वाले कंपाउंड्स को बेटा जी क्या बोलोगे आप? कितने कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं आप? बेंजीन। और N2 को क्या बोलते हैं? डाई अजोनियम। क्या बोलते हैं बेटा? डाई अजोनियम। अब ये क्या हो गया बेटा जी? बेंजीन डाइअजोनियम, और साथ में क्या लगा दो बेटे? Cl। तो क्या हो गया? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड, बेंजीन डाइजोनियम आयोडाइड, बेंजीन डाइजोनियम। सही? डन? चलो एक रिएक्शन छूट गई। कौन सी? एक गटरमैन थी, दूसरी की कौन सी रिएक्शन थी बेटा? सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन की रिएक्शन भी ऐसी से होती है बेटा जी, लेकिन उसमें प्रेजेंस किसकी होती है बेटा जी? उसकी बात कर लेते हैं। लो भैया सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक ना बेटा? सैंडमेयर रिएक्शन में हम क्या करते हैं बेटा? रिएक्शन कराते हैं। किससे बेटा? रिएक्शन नॉर्मल आप क्या लोगे? बेंजीन, साथ में क्या लोगे बेटा? डाइअजोनियम, और साथ में क्या ले लो बेटा जी? क्लोराइड। रिएक्शन करा दो। किससे कराएंगे बेटा? Cu2Cl2। ये करा दी। दूसरी रिएक्शन सर किससे करा सकते हैं? बोले करा लो सर जी।
बोले सर जी होगा तो वही, हाँ बोले वही होगा। रिएक्शन करा दो बेटा, क्या बनेगा Cu2Br2 से, किससे बेटा Br2 से। लो भैया Br2 से रिएक्शन करा लो, बनेगा क्या बेटा नॉर्मल आपका क्लोरो बेंजीन, साथ में N2 गैस, साथ में CuCl। सर जी यहाँ पर क्या बनेगा, बोले यहाँ पर बनेगा बेंजीन क्या बेटा ब्रोमोबेंजीन, और यहाँ पर N2, और यहाँ पर कौन बनेगा बेटा जी CuBr। बताओ समझ में आया? नहीं आया। बताओ बेटा समझ में आ रहा है? नीचे तो हम लिख दे तो देख नीचे यार ये नहीं हो सकता, ये लिखा हुआ उस पर नहीं है, स्क्रीन पे लिखा हुआ है ना, ये ऊपर नहीं हो सकता लगा। हाँ ये नहीं हो सकता, सही बात। ये हटेगा या इरेज होगा या फिर कुछ लिखा जाएगा, सेव होता नहीं है या फिर बाहर निकलता होगा। चलो अगली रिएक्शन आप करोगे बेटा, ठीक है ना? पक्का? ठीक नहीं कर पाते हो नहीं। इसमें बेटा जी क्या बनेगा, इसमें क्या बनेगा बेटा रिएक्शन विद KI के साथ। इसमें किसके साथ रिएक्शन कराएंगे बेटा आयोडोबेंजीन, वो बल्कि बता रही है आयोडोबेंजीन बनेगा, है ना बेटा। यहाँ से कौन सी गैस निकलेगी और कौन निकलेगा बेटा KI के साथ ClKCl, तो I कहाँ जुड़ जाएगा, है ना। ये रिएक्शन किसके संग होगी भैया, किसके संग होगी KI। मतलब तीनों प्रॉपर्टी आपने पढ़ ली, क्या पढ़नी बेटा, एक तो आपने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। लास्ट में बेटा जी क्या बचा है, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड विद सॉल्ट, जिसे हम क्या कौन सी रिएक्शन के नाम से जानते हैं बेटा, कौन सी रिएक्शन के नाम से जानते हैं इसे, ठीक है ना बेटा। ऐसा चलो रिएक्शन कराओ बेटा, रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा बेटा, इस रिएक्शन को बोलते क्या ये बताना, कौन से रिएक्शन अभी तो बताइए। इसी रिएक्शन को हम स्टीकर रिएक्शन भी बोलते हैं, है ना बेटा, क्योंकि ये क्या पता है किसके साथ हो रही है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हो रही है। चलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में कंपाउंड है सामने आपके, आपको दिख रहा होगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा बताओ, ऐसे ही बताओ डायरेक्ट। हमें एग्जाम में आपको कोई मैकेनिज्म नहीं मिलने वाली है, कोई नहीं मिलने वाली, बस यहाँ पर चार ऑप्शन होंगे, ऐसा लिखा होगा, यहाँ लिखा होगा ए, क्या लिखा होगा ए, लो ऐसे करके यहाँ लिखा होगा ए। अब A B C D बहुत सारे होंगे, यहाँ पर यहाँ से भैया दे रखा होगा क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्या होंगे ऑप्शन भैया A B C और D। बस आपको सॉल्व नहीं करनी है इसी रिएक्शन, सीधे सोच रहा है कौन सी गैस निकल रही है बेटा, यहाँ से बेटा Ag उठाओ साथ में एक वाला Cl, तो क्या मिल रहा है आपको उधर, आ गया आंसर, खत्म आया। यहाँ से कौन सी गैस CO2, यहाँ से बेटा Ag और साथ में Cl, एक Cl बचा वो वहां जोड़ दिया, अरे वाह। हमें मैकेनिज्म क्या कहा कि मैकेनिज्म ऐसी हुई है वैसी हुई है, नॉर्मल रिएक्शन देखा करो। इस रिएक्शन को जब भी देखोगे हमेशा याद रखना, जिस भी रिएक्शन में सामने सीधे निकलती हुई जो गैस दिखे फटाक से निकालो उसे। CO2 हुआ या फिर N2 हुआ, अभी N2 गैस दिख रही थी तो N2 गैस को निकाल दिया था। यहाँ पर कौन सी गैस दिख रही है बेटा CO, तो CO निकाल दो, CO2 हो गया भैया। यहाँ से कौन सी गैस निकल जाएगी बेटा CO2, Ag साथ में कौन सा बेटा जी Cl, और Cl जो बचा वो कहाँ आ जाएगा वहाँ, लो भैया। इसका जो कंपाउंड बना है इसका नाम क्या होगा बेटा, क्लोरो बेंजीन। लो समझे, ऐसा होता है, आया समझ में, गली आया। चलो इसमें बेटा, इसमें ऐसे बताओ, चलो इसमें क्या बनेगा बेटा CO2 और साथ में ठीक ब्रोमोबेंजीन, और इधर बेटा जी Cu और साथ में ब्रोमोबेंजीन, और नीचे क्या है बेटा जी नॉर्मल आपका CH3 है, उससे हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वो जैसा था वो वैसे ही रहेगा, ठीक है ना ऐसा। चलो कल अपने कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा,